मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यिर रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल युम्नि वल अमान व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना हुम कमलतुल ईमान व अला मन तबिअहुम बि इहसान खुसूसन अला इमामिनल आज़म अबी हनीफतन नुअमान व अला गौसिनल आज़म खज़ाइनिल इरफान व अला मुअजिज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहिमुर रहमतु वर रिज़वान। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे निहायत लायक़ एहतराम वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, उलमाए किराम, अइम्माए किराम, शुअराए इस्लाम, सूफ़ियाए किराम, आज शब आशूरा है, यानी 10वीं मुहर्रम की वो रात जिसकी सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो मैदान करबो बला में नवासे रसूल जिगर गोशे बुतूल को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। आइए इस शब में हम और आप मिलकर खानवादाए नुबूवत पर जमकर दिल से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व आला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं बहुत फ़रहत और इंबिसात महसूस कर रहा हूँ कि आज मुसलसल बयान का तीसरा रोज़ है और आप हज़रात की समाअत और इल्म से लगाओ, वलमा से लगाओ, दीन सुनने की तड़प काबिले दाद है। बहुत कम जगह ऐसा मजमा नसीब होता है जहाँ इतने ज़ौक़ शौक़ के साथ में क़िस्से पारीना को सुना जाता हो, यानी गुजरे हुए क़िस्से को। हज़रात गिरामी वक़ार, पहले रोज़ मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रहलत और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत, फिर कल मैंने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत और उनकी मज़लूमाना शहादत बयान की। हस्बे वादा, वादे के मुताबिक आज मुझे 4 शख्सियात का जिक्र करना है जिनका ताल्लुक खानवादे नुबूवत से। कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह शूरा की आयत नंबर 23 है जो मैंने खुतबे के बाद पढ़ी। मेरा रब इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे रसूल, जो दीन आपने अपनी उम्मत को दिया, जो नजात का रास्ता दिया, इस्लाम दिया, नमाज दी, कुरान दिया, हज व ज़कात दिया और पूरा मुकम्मल निज़ाम हयात दिया, तो हुजूर का ये एहसान इतना बड़ा है कि इसका बदला पूरी दुनिया के लोग अगर अपनी चमड़ियों की जूतियां बनाकर सरकार के कदमों में डाल दें तब भी ये एहसान कमा हक़हू अदा नहीं हो सकता। बेशक बेशक।
सरकार ने इतना बड़ा एहसान किया कि हमें हजारों बुतों की परस्तिश से बचाकर एक खुदावंदे कुद्दूस का पुजारी बनाया और एक सच्चे मजहब का मानने वाला बनाया जिसे इस्लाम कहते हैं, जिसमें जिंदगी के हर शोबे में हमारी मुकम्मल रहनुमाई है। अब ये दीन देने के बदले नबी हमसे क्या तलब कर रहे हैं? कुरान खुद नबी नहीं तलब कर रहे हैं। अगर नबी तलब करते तो ये बात हदीस हो जाती। अल्लाह अपने महबूब से कहलवा रहा, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता जो दीन मैंने तुम्हें दिया है। और दुनिया में कयामत तक जितने लोग इस दीन के पैरोकार ताबेदार पैदा होंगे उनसे मैं कोई अजर तलब नहीं करता, कोई मुआवजा नहीं मांगता। क्या चाहिए? इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ मेरे घर वालों से मोहब्बत रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ फातिमा से मोहब्बत रखो, अली से मोहब्बत रखो, हसन और हुसैन से मोहब्बत रखो, मेरी अज़वाजे मुतहरात से मोहब्बत रखो, ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत रखो। क़यामत तक इनकी नस्ल में जितने बच्चे पैदा होंगे सादाते किराम उनसे मोहब्बत रखो। खुदा की कसम कलेजे पर हाथ रखकर बताना कि क्या ये कुरान करीम की आयत मुबारिका नहीं है, कि अल्लाह का ये फरमान नहीं है? आज अहले बैत से मोहब्बत करने वाली जमात पूरी दुनिया में दिन में आप ढूंढे, दिन के उजाले में, और अगर आपकी आंखें फिर भी काम नहीं करती है तो बड़ी सी मशाल लेकर ढूंढे, आपको सिवाय अहले सुन्नत व जमात के दूसरा कोई फिरका अहले बैत से मोहब्बत करता नजर नहीं आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कल मैंने थोड़ा सा रद्द कर दिया तो एक साहब कहने लगे मिर्च ज्यादा हो गई। तो मैंने कहा आपका पेट खराब है, जाकर साफ हो जाते पहले। आपका दिमाग खराब है, मैं क्या करूं? मिर्च ज्यादा हो गई, मसाला ज्यादा हो गया, ठोकाई ज्यादा हो गई, पिटाई ज्यादा हो गई, तो अम्मा खाला की तरह पीछे मत बुला करो। ये सिंगल पसली का आदमी कुर्सी पर बैठा है, जिसमें दम हो खड़े होकर सवाल कर ले, जिसमें दम हो खड़े होकर सवाल कर ले। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब दूंगा। और ये तकरीर ऑनलाइन पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। जिनको तुम अहले हक समझते हो, जिनके पीछे नमाजें पढ़ते हो, जिन्हें तुम मुसलमान कहते हो, माहे मुहर्रम में उनकी मस्जिद में इमाम हुसैन के नाम से कोई जलसा हुआ? नहीं हुआ। क्या इमाम हुसैन का दीन पर कोई एहसान नहीं है? अगर आज से 1450 साल कबल, आज से 1400 साल कबल हुसैन आजम ने खून न बहाया होता करबला में, अल्लाह की कसम तुम्हें हक व बातिल में फर्क न मालूम होता, तुम्हें सही गलत की तमीज न होती, आज तुम्हें दीन की हलावत और मिठास का एहसास न होता। ये हुसैन आजम की कुर्बानी का नतीजा है कि आज तुम इस दीन पर अमल कर रहे हो। उस हुसैन आजम का इतना तो एहसान मनाओ कि उनके नाम से कम अज कम पानी पीने की सबीलें लगा दो, हुसैन आजम के नाम से महफिलें मुनक़िद करो, हुसैन के नाम से शिरनी तकसीम करो, हुसैन के नाम से गरीबों की, बेवाओं की मदद, बेरोजगारों की मदद करो, हुसैन के नाम से जलसे करो। अल्हम्दुलिल्लाह, काबिले मुबारकबाद है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बालाघाट के नौजवान, जिन्होंने हिम्मत दिखाकर आगे बढ़कर ये 5 रोजा जलसा पंजतने पाक की निस्बत से इमाम आली मकाम के नाम से मंसूब किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान कह रहा है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा, ये दीन तेरी चलत फिरत से, तेरे चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली से, तेरे पोटला ले लेकर घूमने से नहीं फैला है। ये दीन हुसैन की कुर्बानी से फैला है। ये दीन ख्वाजे आजम हुसैन का बेटा हिंदुस्तान में लेकर आया है, और उसकी कड़ी मेहनत से 90,000 लोग बैक वक्त दाखिले इस्लाम हुए हैं। ये सादाते किराम का सदका है, ये उनका करम है, ये उनकी नवाजिशें हैं जो चेहरों पे दाढ़ियां और सरों पे टोपियां नजर आ रही है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो वफादार लोग हैं जो अहले बैते पाक से मोहब्बत करते हैं और मरते दम तक अहले बैते पाक से मोहब्बत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अजीजानी गिरामी वकार, कल मैंने वादा किया था कि आज मैं 4 शख्सियात के हवाले से बोलूंगा। मुझे एक डिमांड ये भी की गई कि आप तकरीर थोड़ी लंबी फरमाएं। ठीक है, मैं तकरीर लंबी करने को तैयार हूं, आप इत्मीनान से बैठे रहें।
और कभी कभी मेरी तबीयत बोझल हो जाए तो करीब आकर मुझे अपना चेहरे मुबारक भी दिखा दिया कर, जैसे कव्वालों को दिखाते हो। जब कव्वाल साहब पढ़ते हैं मैं तो नाचूंगी गूलर तले, तब तो सेठ साहब ऐसे लुटाते हैं। आलिम पसीना बहा बहा के कुर्सी को गीला कर रहा है, लेकिन ये नहीं कि आलिम के करीब जाकर नजर पेश करो। जैसे शोरा को नजराना देना जायज है, आलिम को भी देना चाहिए। ये बात मैं अपने हवाले से नहीं कह रहा हूँ। आइंदा कोई भी आलिम आए, जैसे शोरा को नजराना देते हो, आलिम की भी खिदमत करो, ताकि आलिम को ये एहसास ना हो कि काश मैं भी शायर होता। मैं पाकिस्तान गया 2012 में, तो वहां शायरी का ज्यादा ट्रेंड है। शोरा मतलब ऐसे जैसे वहां के शोरा ताजु शरिया हो गए, इतनी भीड़ लगती, और आलिम को पूछते ही नहीं। इतना झाला था मैंने, इंटरनेट पे तकरीर मौजूद है, तो अब उनका देख देख के आलिमों ने भी गा गा के तकरीर करना शुरू किया। कुछ आलिमों ने अब गा गा के सुर निकाल निकाल के तकरीर करना शुरू किया कि हमको भी कुछ नजराना मिल जाए। बहरहाल ये एक खारजी बात है। मैं अर्ज ये कर रहा था, अजीजाने गिरामी वकार, हजरत सैयदना उस्मान गनी जो मुसलमानों के तीसरे खलीफा है, उनकी शहादत के बाद तख्ते खिलाफत पर किसी ने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को बिठाया नहीं, आप खुद तख्ते खिलाफत पर बैठ गए, इसलिए कि रूए जमीन पर अली से बढ़कर खिलाफत के लायक कोई उस वक्त था भी नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ हजरत तलहा, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, इन लोगों ने और हजरत अमीर मुआविया ने, इन तीन बुजुर्गों ने हजरत अली की बैत नहीं की, और बाकी सारे अहले मदीना ने हजरत अली की बैत कर ली, और हजरत कूफा वालों ने हजरत अली की बैत कर ली, और मौलाए कायनात मुसलमानों के खलीफा बने। अब आप कह सकते हो दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। बेशक बेशक। अब फख्र से कहो हमें कोई हर्ज नहीं है। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम मुसलमानों के चौथे खलीफा बने। हजरत अली के बहादुरी के किस्से तो कव्वाल साहिबान भी पढ़ते हैं, शोरा भी पढ़ते हैं, वालमा भी बताते हैं। आइए हजरत अली के बारे में देखते हैं। एक साहब है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको कोई शक हो गया कि मैंने कलकत्ता में 1 साल पहले तकरीर की थी कि हजरत अली काबे में नहीं पैदा हुआ। जी हाँ, और जो बात मैं बोलता हूं उसके दर्जनों दलाइल हैं। तकरीर में दलाइल नहीं दे सकता हूं, आवाम दलील समझती नहीं, सिर्फ बात अर्ज कर सकता हूं। हजरत अली काबतुल्लाह में नहीं पैदा हुए, इस पर मैंने 150 कुतुब की दलील दी है। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की जो विलादत है, जो लोग हज या उमरा के लिए गए होंगे, जहां सरकार पैदा हुए जिस मकान में, उस मकान से मस्जिद हराम के बीच का जो फासला है, वहां उसी में कहीं पर हजरत अली पैदा हुए हैं, खाना काबा में नहीं पैदा हुए। इमाम हाकिम की जो किताब है मुस्नद हाकिम, उसमें ये रिवायत मौजूद है कि हजरत अली खाने काबा में पैदा हुए, लेकिन उस रिवायत को इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ करार दिया है, गलत करार दिया है। काबे में पूरी दुनिया में एक ही सहाबी पैदा हुए हैं, उनका नाम है हकीम बिन हिजाम। सुभान अल्लाह। वरना सियाह सित्ता में हजरत अली के इतने वाक़ियात है। ये मुफ्ती ईसा साहब बैठे, इनसे पूछ लो, आपके गांव में मुफ्ती साहब हैं, कि पूरी सियाह सित्ता में तारीख़ इस्लाम पर इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, किसी किताब में ये है क्या हजरत अली खाने काबा में पैदा हुए? सिर्फ और सिर्फ मुस्नद इमाम हाकिम ने लिखा है इसे, हाकिम के अंदर, और उसके बाद लोगों ने इसे नकल किया है। अब लोग कहते हैं कि सूफी कलीम ने मौलाए कायनात की गुस्ताखी कर दी। अरे अहमको, मुझे बताओ, हदीस क्या पढ़ते हैं कि हजरत अली की माँ को दर्द उठा, दर्द उठने के बाद खुदा ने उन्हें इल्हाम फरमाया कि जल्दी से खाने काबा में आ, ताकि अली काबे में पैदा हो। और लोग मजे ले लेकर बयान करते हैं। पाकिस्तान का एक निहायत मक्कार शख्स है डॉक्टर नजीसुल पादरी, वो कहता है दुल्हन नबी के घर की, दूल्हा खुदा के घर का, और इसी पे लोग सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। तो अब लोग बयान करते हैं कि उनकी माँ को अल्लाह ने इल्हाम किया कि तू खाने काबा में जा, और वो खाने काबा में जाकर उन्होंने हजरत अली को पैदा किया। मुझे बताओ कि नापाकी की हालत में क्या खाने काबा का तवाफ जायज है?
क्या मस्जिद में औरतें जा सकती है? क्या खुदा ताला किसी औरत को ये कहेगा कि तू आकर मेरे घर के तकद्दुस को खराब कर दे, मेरे घर को आकर नापाक कर दे? नहीं नहीं, ये झूठी रिवायत है। और ये भी सुन लो कि अली काबे में पैदा न होकर भी काबे में पैदा होने वाले से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे में हजरत हकीम बिन हिजाम पैदा हुए। हजरत हकीम बिन हिजाम उनसे अफजल हजरत मौलाए कायनात है। तुमने अली को समझा क्या है? अली को मामूली मत समझना, अली का मकाम मर्तबा बहुत बड़ा है। काबे में पैदा होने से क्या होता है? अरे काबे में तो मेरे नबी भी पैदा नहीं हुए, तो क्या नबी का मकाम, नबी के मकाम को आप कम समझ रहे हो? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हजरत मौलाए कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए जनाबे अबू तालिब के घर पे। अबू तालिब हुजूर के चचा है। तो उस जमाने में अरब में कहत पड़ गया, खाने के लाले थे। तो सरकार ने मौलाए कायनात हजरत अली को अपनी परवरिश में ले लिया कि मेरे इस भाई को मैं पालूंगा। और अली ने जब सबसे पहले आंखें खोली तो जमाले नबूवत को देखा, सरकार के रुखे वद्दुहा को देखा, सरकार की परवरिश में रहने लगे। जब सरकार ने नबूवत का ऐलान फरमाया और घर में छुप छुप के आप नमाज पढ़ रहे थे, हजरत अली 8 या 10 साल के थे, तो उन्होंने एक रात देखा कि खदीजतुल कुबरा और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अली को बात समझ में नहीं आई। आप करीब जाकर पूछा कि ये बताइए कि आप लोग क्या कर रहे थे? हुजूर ने फरमाया, बेटा हम लोग नमाज पढ़ रहे थे। ये एक खुदा का दीन है जो तुम्हें सच्चाई की तरफ बुलाता है। तुम्हारे मक्के के तमाम लोग कुफ्र और शिर्क की गंदगी के अंदर मुलव्विस है। मैं तुम्हें उस गंदगी से निकलकर इस दीन हक की दावत देता हूँ। हजरत अली ने फरमाया, मैं अभी तो कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं अपने अब्बा से पूछूंगा कि आपकी बात मानना चाहिए या नहीं। हुजूर ने फरमाया, बेटा अगर तुम किसी से पूछना चाहते हो तो खामोश रहो, ये ना बताओ कि हम रात में क्या कर रहे थे। जब सुबह हुई हजरत अली बारगाह रिसालत में आए, कहा या रसूल अल्लाह, मुझे भी आप अपनी गुलामी के अंदर ले लीजिए। मैंने रात भर सोचा कि आप इतने सच्चे और अमीन हैं, तो आपकी बातें झूठी कैसे हो सकती है? मैं आपके दामन में आना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बच्चों में सबसे पहले हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम दाखिले इस्लाम हुए। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई मक्के से मदीना, तो आप सब जानते हैं कि हिजरत की रात जिस बिस्तर पे नबी का कत्ल किया जाना था, सरकार को मारा जाना था, सरकार हजरत अबू बकर को लेकर तो मदीने निकल गए और मौलाए कायनात को अपने बिस्तर पे सुला दिया और फरमाया, अली सुन, ये फलां फलां की अमानत है, जब मदीने आने लगना तो ये सारी अमानतें लौटा देना। ये तलकीन फरमा कर अपने बिस्तर पे सुला कर नबी ने चादर उड़ाकर, बाहर लोग खड़े हुए हैं दरवाजे के बाहर सरकार को कत्ल करने के लिए। हर कबीले का एक शख्स है कि आज ये किस्सा तमाम कर देते हैं ताकि हमारे बुतों को बुरा भला बोलने वाला कोई रहे नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका बाहर निकले और आपने मिट्टी दम करके उनको मारा। कुरान कहता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जो मिट्टी आपने फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी थी, ऐ महबूब हमने फेंकी थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार निकल गए, सरकार निकल गए। अब जब सुबह हजरत अली मस्जिद नबवी मस्जिद हराम में आए तो एक सहाबी ने पूछा, है अली तुम्हें मालूम है उस बिस्तर पे रात में हुजूर का कत्ल होने वाला था? हजरत अली ने कहा जी हाँ। तो सहाबी ने पूछा, रात भर तुम्हें नींद नहीं आई होगी? हजरत अली फरमाते हैं, अल्लाह की कसम जैसे आज मैं सोया इससे पहले कभी सोया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी कहते हैं, क्या बात कह रहे हो? हजरत अली कहते हैं, हाँ, इसलिए कि जब मेरे नबी ने कहा, अली फला फला की अमानत है, मदीने लौटा देना इन लोगों को और मदीने में आकर मुझसे मिलना। जब मेरे नबी ने कहा कि मुझसे मदीने में आकर मिलना, तो मैं समझ गया कि दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती है, इसलिए कि मेरी जिंदगी की जमानत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। ये मौलाए कायनात का रसूल पाक की बात पर भरोसा और यकीन है। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा तशरीफ लाए। आपको मालूम है इनके फजाइल बहुत है, मनाकिब बहुत है, बहादुरी के किस्से बहुत है किताबों में।
एक मौके पर हज्जतुल विदा के मौके पर जब सरकार ने एक ही हज फरमाया पूरी जिंदगी में, उसको हज्जतुल विदा कहते, वहां से लौट रहे थे, यमन से कुछ माले गनीमत आया था। उस माल में से हजरत अली ने एक लौंडी अपने पास रख ली, तो कुछ सहाबा को एतराज हुआ, ये तो गलत है, आप नबी के करीबी होने का फायदा उठा रहे हैं, आपने वो लौंडी रखी क्यों? सहाबा में आपस में तकरार हो गई। अल्लाह के नबी तक ये बात पहुंची तो मदीने से दूर एक जगह थी जिसका नाम था गदीर खुम, वहां एक कुआं था। सरकार उस कुएं पे खड़े हो गए, अली को हाथ में उठाया, और ये हदीस की 11 सनदें हैं। बाज खारजी इसे ज़ईफ कहते हैं, ज़ईफ। सुन लो, ज़ईफ ज़ईफ कहने वालों, तुम्हारा जो सबसे बड़ा माजी करीब का आलिम है नासिरुद्दीन अलबानी, उसने भी सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में इस हदीस को सही लिखा है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को बुलंद करके फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला। सुभान अल्लाह। मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदी मन आदा। ऐ अल्लाह, जो अली से दोस्ती रखता है तू भी उससे दोस्ती रख, और जो अली से दुश्मनी रखता है तू भी उससे दुश्मनी रख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली से मोहब्बत रखने वाले से अल्लाह दोस्ती रखता है, और अली से बुग़्ज़ रखने वाले, अली की जात में कीड़े निकालने वाले, हराम खोर, खारजी, नासबी, वहाबी, सलफी, देवबंदी जो अहले बैते पाक से चिढ़ते हैं, वो सुन लें कि वो अल्लाह से दुश्मनी रखते हैं। मेरे आका ने एक बात ये फरमाई। अब इस हदीस को लेकर नागपुर में मैं बहुत तफसीली तकरीर करने वाला हूँ। शॉर्टकट में बता दूं कि राफजी एक फिरका है जो अपने आप को शिया कहता है। वो कहता है इसका मतलब यह है कि नबी ने डायरेक्ट हजरत अली को खलीफा बनाया, डायरेक्ट। इस हदीस में मौला के लफ्ज देखो, मौला के अल-मुंजिद एक लुगत की किताब है मदरसे में आपको? हाँ माशाल्लाह, सूफी साहब के पास सिर्फ आमिल ही नहीं है, आलिम भी है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल-मुंजिद में देख लेना, मौला के 21 माना है, 21। उसमें एक माना भी खलीफा नहीं है, एक माना भी खलीफा नहीं। उसके एक माने गुलाम के भी है, एक माने दोस्त की भी है, एक माने गम गुसार के भी है। नबी फरमाते मन कुन्तु मौला, मैं जिसका दोस्त हूँ अली उसका दोस्त है। आजकल हमारे सुन्नी जलसों में एक नारा लगता है, अबू बकर का मौला अली अली, उमर का मौला अली अली। नहीं, ये शियों का नारा है। अबू बकर का मौला अली नहीं है, अली तो अबू बकर का पैरोकार है, अली तो अबू बकर का मुकल्लिद है, अली तो अबू बकर के मानने वालों में से है, उनके मौला नहीं है। हजरत उमर के मौला नहीं है, हजरत उस्मान के मौला नहीं है। मौला है तो दोस्त के माना में है, मौला है तो आका के माना में नहीं है। और आका है तो उस्मान के बाद सारे सहाबा के अली आका है, सारे ताबा के अली आका है, सारे औलिया के आका है, सारे मुसलमानों के अली आका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस में डंडी मत मारो, दीन तुम्हारे पापा जी का नहीं है, अभी उलमा जिंदा है। हदीस कुरान में डंडी मारोगे। एक जगह एक बहुत बड़े घामड़ गदहुल लजी खर दिमाग बेदाल के बुदम चौकत घामड़ अखबसुन नास मुतफै ना तहकीक खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानी। नहीं समझे ना, ये सब अरबी फारसी। हमारे पास बोले मौलाना आप लोग को तो हदीस आती नहीं है, हदीस तो हमको आती है। मैंने कहा तुमको कौन सी हदीस आती? बोले हमको ये हदीस आती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, मन असनाम ईदल कब्री, के मेरी कब्र को ईदगाह का मेला ना बनाओ। जब नबी ने अपनी कब्र पर ईदगाह की तरह कसीर तादाद में आने से मना किया तो आप लोग आम मज़ारों पर क्यों जाते हैं? तो मैंने कहा ऐसा है घामड़, हदीस पढ़ना पढ़ाना उसको समझना ये तुम जैसे घामड़ों का काम नहीं है। उसके लिए बरेली का मोहब्बत का सुरमा लगाना पड़ता है, तब जाकर हदीस कुरान समझ में आता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।
कहने लगे मौलाना हदीस में तो लिखा है, नबी फरमाते मन असनामा ईदल कब्री। अब ये हदीस हमको दिखाई, हमने जवाब दिया, लेकिन कोई आपके गांव में सऊदी से हाजी साहब आए हों, पहले तो ठीक ठाक थे, बाद में उनका दिमाग खराब हो गया, कहने लगे कि सऊदी का कानून लेकर आओ, सऊदी का कानून लेकर आओ, और धीरे धीरे इधर भी पैर उधर भी पैर, ऐसों को पहचानो और लात मार कर बाहर निकालो, हमको जरूरत नहीं है दोगलों की, समझ लो अच्छे से, कुछ बातें इशारे में भी समझ जाया करो। ऐसे लोग उधर भी मिले होते हैं, इधर भी मिले होते हैं, बड़े जहरीले होते हैं, ये दो मुंह के सांप हैं, इनको कुचल दो, यक दर गिर मुहकम गिर, एक दर पकड़ो मजबूती से पकड़ो। बेशक बेशक। दो नाव में पैर रखोगे, दो नाव में पैर रखोगे, और जब दोनों के रास्ते अलग होंगे तो बीच में से चिरोगे कि नहीं चिरोगे? हाँ, तो ये दोगली पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं चलने वाली है। सऊदी से आके बोले वहां तो ऐसा नहीं होता, वहां तो वैसा नहीं होता। अब सऊदी में थिएटर खुल गया, अब सऊदी में औरतें ड्राइविंग कर रही है, अब सऊदी में शराब खाना खुल गया है। हरामखोर, तू यहाँ भी शराब खाना खोलेगा? हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, सऊदी वालों का कलमा नहीं पढ़ा है। ये सऊदी अब मिसले यहूदी है, हमें इनसे क्या लेना देना है? हम तो सहाबा किराम के मानने वाले हैं, कुरान और सुन्नत की पैरवी करने वाले हैं, बुजुर्गान दीन सलफ सालेहीन के मानने वाले हैं। इन नजदी अय्याशों, अमेरिका के गुलामों, ट्रम्प के मानने वालों और मोदी को एजाजी सनद देने वालों को हम लोग नहीं मानते हैं, इनको तुम मानो, हम कुरान और सुन्नत की पैरवी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था, वो साहबा बोले हदीस में लिखा है। अब हदीस हमको दिखाया ठीक, लेकिन चाय बेचने वाले को दिखाएगा तो बेचारा सोचेगा हदीस में लिखा है तो खामोखा मैं क्यों खर्चा करूं, क्यों जाऊं मज़ारों पर, क्यों चादर चढ़ाऊं, क्यों मिन्नतें मांगू, क्यों बुजुर्गों का वसीला लूं। वो तो आलिम से पूछे बगैर पहले ही मुहक्किक बन के सारा जाना आना छोड़ देगा। और आज कई लोगों ने छोड़ दिया, ये बंद, वो बंद, ले बंद, देव बंद, सब बंद। अब मुझे दिखाई, मैंने कहा लल्ला ऐसा, इस हदीस का मतलब तू समझा नहीं। बोले क्या मतलब है? मैंने कहा नबी फरमाते मन असनाम ईदल कब्री, मेरी कब्र को ईदगाह का मेला न बनाओ। इसका मतलब यह है जैसे साल में एक बार ईदगाह में जाते हो, ऐसे मेरी कब्र पर मत आओ, बल्कि रोज आना आओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीस एक, अल्लाह एक, कुरान एक, रसूल एक, साहबा एक। झगड़ा क्यों? झगड़ा समझने का है। हदीस कुरान एक ही है, झगड़ा समझने का है। अब उसको और एक मिसाल देकर समझाता हूं। एक नवाब साहब थे, उनके यहां बाहर बोर्ड लिखा हुआ था ठहरो मत अंदर आओ। तो अब जो भी आता वो पढ़ता, और जिनको पढ़ना नहीं आता उनके लिए वॉचमैन खड़ा हुआ था। तो वो पहले जाता, फला फला साहब आए, नवाब साहब कहते भेजो, फिर इनको भेज देता। जाते एक दिन एक बहुत बड़े अल्लामा फहामा उसामा उबामा पाजामा दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ ला, इतना बड़ा पगड़ा के पीछे 4 लोग पकड़े हुए, इतने बड़े अल्लामा साहब थे। ये दाढ़ा झापक झुआ 3 मील का यहूद छाप रखे हुए, इतना बड़ा पेटुल उलूम लेकर तशरीफ लाए। और जब उन्होंने देखा तो क्या लिखा हुआ था वहां? ठहरो ठहरो मत अंदर आओ। अब इन्होंने पढ़ लिया, पढ़ के डायरेक्ट चले गए। तो वो वॉचमैन बकरी का बच्चा मैं कर रहा, हुजूर ये क्या गजब कर रहे हैं आप, देखने में तो बहुत बड़े अल्लामा लगते हो आप, फिर आप डायरेक्ट अंदर कैसे जा रहे हो? बोर्ड नहीं पढ़े? अल्लामा फरमाते हैं बोर्ड पढ़ा तभी तो डायरेक्ट अंदर जा रहा हूं। तो वॉचमैन ने कहा बोर्ड पढ़ के तो हर कोई रुकता है और आप तो डायरेक्ट हो गए। तो अल्लामा फरमाते हैं बोर्ड पे लिखा है ठहरो मत अंदर आओ। नहीं समझे? सब क्या पढ़ते? ठहरो मत अंदर आओ। ये जरा जरूरत से ज्यादा काबिल थे, इनका चिल्ला छट्टी ज्यादा लग गया था भोपाल से दिल्ली, तो इन्होंने पढ़ लिया ठहरो मत अंदर। बात एक ही है, बात दो नहीं है। पढ़ने वालों के दिमाग अलग अलग है, मेंटेलिटी अलग अलग है, सिचुएशन अलग अलग है, एजुकेशन अलग अलग है, दर्स अलग अलग है, पढ़ाने वाले अलग अलग हैं। तो कुछ लोग हदीस कुरान को अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, इसीलिए गुमराह होते हैं। खुद कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़कर लोग गुमराह होंगे और कुरान से लोगों को हिदायत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान ने नहीं कहा,
युज़िल्लु बिही कसीरा, कुरान से बहुत लोग गुमराह होंगे। व यहदी बिही कसीरा, कुरान से बहुत लोगों को हिदायत मिलेंगी। कुरान में कैसे गुमराहियत है यार? कुरान पढ़कर कोई कैसे गुमराह हो सकता है? तो पता चला हमारे यहाँ एक साहब है, पीर साहब, दाढ़ी वाड़े रखते नहीं है। उनको हमने पूछा दाढ़ी क्यों नहीं रखते? बोले कुरान में लिखा है कल्ला सौफ तालमून, कल्ला पूरा साफ करो। बताओ, जब ऐसे घामड़ होंगे कि अरबी को उर्दू में ठूस देंगे और उसका मतलब अपनी तरह करेंगे, तो फिर तो गुमराह होंगे कि नहीं होंगे? मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत मौलाए कायनात के लिए नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअली जुन मौला, मैं जिसका दोस्त हूँ अली उसका दोस्त है। इसका मतलब खलीफा बिला फस्ल नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो मुझसे मोहब्बत रखेगा उसको अली से मोहब्बत रखना चाहिए। अली मेरा साहबी है, अली मेरा दामाद है। अरे अली वो है कि जिसके दोनों बेटे जन्नती जवानों के सरदार है। मौलाए कायनात से हम सब मोहब्बत रखते हैं, लेकिन नंबर हम चौथा मानते हैं, पहला नहीं मानते। न तो हम वहाबियों की तरह नफरत करते हैं, न राफजियों की तरह मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं, बल्कि इत्तेदाल मोतदिल बीच के रास्ता हम लोग इख्तियार करते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब सुनो, जब हजरत अली कूफा तशरीफ लाए तो एक साहब ने उनसे पूछा, एक सहाबी ने, कि मेरे ख्याल से नबी ने आपको डायरेक्ट खलीफा बनाया था, तो आप चौथे नंबर पर क्यों आ गए? तारीखुल खलफा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की उठाकर देख लो। हजरत अली फरमाते हैं कि अहमक आदमी, जब मैंने रसूलुल्लाह की हर बात को सच माना, उसकी पैरवी की, अगर ये बात नबी मुझे फरमाते तो अबू तालिब का बेटा अबू बकर उमर को मिंबर पे भी चढ़ने नहीं देता। अगर नबी ने ये बात कही होती कि अली मेरे बाद डायरेक्ट तुम खलीफा हो, तो मैं कभी अबू बकर उमर को मिंबर पे चढ़ने नहीं देता। मेरे नबी ने ऐसी कोई बात नहीं फरमाई, और अगर मेरे नबी ने नहीं फरमाई तो अली की क्या मजाल कि नबी की तरफ झूठ को मंसूब करे। मैं झूठ को मंसूब नहीं कर सकता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप फरमाते हैं, सुनो, मुसलमानों के मशवरे से अबू बकर पहले खलीफा बने। मैंने पूरी जिंदगी जो 2 साल तक उन्होंने खिलाफत की, उनकी इताअत की, फरमा बरदारी की। उन्होंने जहां भेजा मैं गया, उन्होंने जो जंग लड़ने के लिए कहा मैंने लड़ी। उसके बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी 10 साल खिलाफत की। मैंने उनकी भी इताअत की, उनकी भी फरमाबरदारी की। और उसके बाद उन्होंने 6 लोगों का नाम खिलाफत के लिए पेश किया, तो ज्यादातर लोगों का झुकाव हजरत उस्मान की तरफ था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी उस्मान की इताअत कर लेना चाहिए, मुसलमानों में फूट नहीं डालना चाहिए। मेरे निकाह में तो रसूलुल्लाह की एक बेटी है, उस्मान के निकाह में तो 2 बेटी है। फिर मैंने उस्मान को भी अपना खलीफा माना और 12 साल तक उनकी इताअत की। लेकिन जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए तो मैंने देखा कि अब रूए जमीन पर मुझसे ज्यादा लायक खिलाफत का कोई हकदार नहीं है, तो मैंने खुद बैअत लेना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बात हजरत अली कूफा में इरशाद फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें खुदावंदे कुद्दूस की एक हिकमत देखो, बार बार आपने सुना होगा। अगर हजरत अली डायरेक्ट खलीफा बनते तो बाकी के जो 3 खलफा है उनको दीन की खिदमत करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो तीनों हजरत अली की जिंदगी में ही दुनिया से तशरीफ ले। तो जिसको दुनिया से पहले जाना था वो पहले खलीफा हुआ अबू बकर, जिसको उनके बाद दुनिया से जाना था वो दूसरी बार खलीफा बना उमर फारूक, जिसको उनके बाद दुनिया से जाना था वो तीसरी बार खलीफा बना उस्मान बिन अफ्फान, और जिसको सबसे आखिरी में दुनिया से जाना था हजरत मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा, वो चौथे खलीफा बने। अगर डायरेक्ट अली पहले खलीफा बनते तो इन तीनों को मौका नहीं मिलता इस्लाम की खिदमत करने का। अल्लाह ताला की मशीयत देखो कि धीरे धीरे सबको मौका अता फरमाया। आखिरी में मौलाए कायनात का नंबर आया और आपने 4 बरस 8 माह तक खिलाफत अंजाम दी। और आपके जमाने में मुसलमानों में लड़ाइयां बहुत हुई, बहुत लड़ाइयां। तो हजरत अली के जमाने में एक शख्स था, वो आपके पास आया और बड़ा अजीब सवाल किया। उसने कहा, हजरत, अबू बकर के दौर में मुसलमान आपस में नहीं लड़ते थे, उमर के दौर में भी नहीं लड़ते थे, उस्मान के दौर में भी नहीं लड़ते थे,
आपके जमाने में मुसलमान बहुत आपस में लड़ते हैं। तो हजरत अली फरमाते हैं कि जब अबू बकर उमर हुकूमत करते थे तो मशवरा देने वाला अली था, और जब अली हुकूमत कर रहा है तो मशवरा देने वाला तुझ जैसा ना हंजार है। लड़ाई तो होगी, झगड़ा तो होगा, जब मशवरा देने वाले नाकिस अक्ल के हों। इसलिए किसी भी बड़े आदमी को चमचों की बात पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी बड़ी पोस्ट पर है, इमाम है, मस्जिद का सेक्रेटरी है, किसी अंजुमन और जमात को चलाता है, सिर्फ सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब देखो इतना बड़ा गांव है, वहाबियों की एक मस्जिद है, बहुत से लोग जो दीनी जलसों में नहीं आते, उलमा की किताबें नहीं पढ़ते, उनको दीन पता ही नहीं, बस इतना पता हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, गोश्त खाओ, खतना कराओ, एक आध बार जुम्मा पढ़ लो। अब बेचारे अगर वो वहाबियों की मस्जिद में चले जाएं तो अब ऐसा करना तलवार निकाल के उनकी गर्दन मार, कम बखत वहाबी मस्जिद में चला जाए। उल्टा बोल रहा हूं, अबे यार क्या हरकत, थोड़ा तो अक्ल से काम लो। क्या वहाबी मस्जिद में जाने से वहाबी हो गया वो? अब वो शख्स तुमको किसी दावत में दिखा सुन्नी के, ओहो ये वहाबड़ा लहाबड़ा खुर्रा, मैं नहीं जाऊंगा दावत में। अब सुन्नी सोचेगा जब सुन्नी मेरी दावत में आते ही नहीं है तो मैं इनको बुलाऊं क्यों? वो सुन्नी भी उधर चला जाएगा। कुछ वहाबियत को बढ़ावा तुम भी दे रहे हो, बेशक सही है ना? अच्छा पीछे वाले बोलो तो सही बात है। बात बात में फतवे मत लगाया करो यार। हमारा रब फरमाता है, मेरा रब फरमाता है कि जब तुम अपने रब की तरफ बुलाओ, वजादिलुहुम बिल्लती ही अहसन, अच्छे तरीके पर बात करो, अच्छे तरीके पे ही अहसन। जब अपने रब की तरफ बुलाओ तो अच्छे तरीके पर गुफ्तगू करो। ये चिल्ला पुकार, तलवार निकाल, हशमती शमशीर, फातह कश्मीर, माहिरे रद्दे वहाबियत, हमसे ज्यादा रद्दे वहाबियत तुम करोगे, मुझसे ज्यादा रद्दे वहाबियत तुम करते हो, तुम आला हजरत से ज्यादा रद्दे वहाबियत करते हो। इमाम अहमद रजा जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा 67 इयर्स 4 मंथ 15 डे, जिसके जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह रसूल के दुश्मनों का रद्द करने में गुजरा है। आओ उस इमाम अहमद रजा को देखो, अल मलफूज में लिखा है कि एक वहाबी ने एक सुन्नी से 14 सवाल इल्मे गैब पे किए। उसने कहा मुझे नहीं आता, बड़े मौलवी साहब बरेली में चलो उनके पास, वो आला हजरत के पास लेकर आया। आला हजरत ने उसके 14 सवालों के जवाब दिए। अल्लाह ने दिल की दुनिया पलट दी। दूसरे दिन आ गया, हुजूर मुझे गुलामी में कबूल कर लीजिए। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं जो काम नरमी से बनता है वो गर्मी से नहीं बनता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बालाघाट के टुच्चे मुफ्तियों, आला हजरत को सुले कुल्ली मत बोल देना। टुच्चे मुफ्तियों हद में रहो। अरे जिसको पता ही नहीं उसका क्या कसूर है बेचारे का, समझाओ ना, बताओ ना। खाली न्याज नजराने संदल बंडल ताजिया गाजे बाजे और लोग वहाबी बनते जा रहे हैं। मदरसा कायम करने की फिक्र नहीं है, लाइब्रेरी बनाने की फिक्र नहीं है, लोगों को करीब बुलाकर उलमा के करीब करने की फिक्र नहीं है। हमारा कोई भाई उनके साथ जा रहा है, प्यार से मोहब्बत से बुलाओ। मैं मेरे साथ का वाकया बताता हूँ। मेरे मोहल्ले का एक शख्स जबरदस्ती उसको 3 दिन लेकर गए, अच्छा माहौल लगा, 40 दिन चला गया, वहां से 4 महीना चला गया। 4 महीने के बाद इतना बड़ा दाढ़ा, माथे पर शामी कबाब, अब बिल्कुल पूरा तैयार होकर आ गया, हाथ में 4 उंगल की तस्बीह का। मौलाना जब तक मैं सुन्नी था मुझे तो वजू करना नहीं आता था, खाली मौलाना लोग चंदा लेने के लिए आते थे, दीन सिखाने कभी नहीं आते थे। उसने कहा भाई कोई दिल पर न ले। कल मैंने कहा कि आपके इलाके में इतना चंदा होता है, बच्चे बाहर के क्यों पढ़ते हैं? मैंने सुना बाज लोगों को बुरा लगा। मैंने क्या बुरी बात की? मैंने आपके फायदे की बात की। आपके गांव का लाखों करोड़ों चंदा बाहर स्टेट में जाता, आप खुद अपने यहाँ अच्छा मदरसा बनाओ, आपके अपने यहाँ के बच्चे पढ़े, आलिम बने, मुफ्ती बने, इसमें मेरा क्या फायदा? मैं तो महाराष्ट्र का हूं। बेनिफिट आपको होना चाहिए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों में अर्ज ये कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि माज़अल्लाह मैं यूपी बिहार वालों की मुखालिफत करता हूं, मैं भी बाहर का ही हूं जैसे ये लोग बाहर का। आप खुद अपना भला सोचिए, भला किस में?
उलमा की खिदमत कीजिए। उलमा आपको यूपी बिहार से ही मिलेंगे पढ़ाने वाले, लेकिन उनके जरिए अपने इलाके में बच्चे तैयार करवाइए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो साहब 4 महीना जाकर आए तो मुझे कहने लगे जब तक मैं सुन्नी था मुझे कुछ आता जाता नहीं था, इस्तिंजा का तरीका नहीं मालूम था। आज देखिए मुझे इतनी सूरतें याद हो गई, ये याद हो गया, वो याद हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? फौरन भगा देना चाहिए, हकाल देना चाहिए, झड़क देना चाहिए? नहीं, मैंने उसको एक काम कहा, एक काम कीजिए, आप जरा चाय पर आइए शाम के वक्त मेरे ऑफिस में। वो साहब आए, मैंने कहा अच्छी बात है, आप जमात में गए, दीन सीखे, सूरतें सीखी, नमाज सीखी। नमाज की हम लोग थोड़ी मुखालिफ है, बस एक किताब दे रहा हूँ, ये पढ़कर मुझे बताओ ये जो लिखा है सही है क्या। एक किताब मैंने खोली, सफ़ा नंबर 15 उसका, तो उन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा था जैसा इल्म नबी के पास है ऐसा इल्म बच्चों, पागलों, जानवरों, चरिंदों, दरिंदों, गुजिंदों, जमी हैवानातों, बाहिम के पास भी। किताब फेंकी का मौलाना ये किस खबीस के बच्चे ने ये किताब लिखी कि नबी के इल्म को बच्चों, पागलों, जानवरों की तरह कह रहा है। मैंने कहा पहला पेज खोल ले। पहला पेज खोला तो हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। बोली ये इसने लिखा है? इसके बारे में तो मुझे कुछ अलग ही बताया गया कि ये तो बहुत बड़ा आलिम था। मैंने कहा देख कितना बड़ा आलिम था, शैतान से बड़ा तो नहीं होगा ना। उसने ये किताब के अंदर लिखा है, उसने फिल फौर तौबा कर ली कि हजरत मुझे वाकई में इनके गंदे अकायद पता नहीं थे। आज भी बालाघाट में सैकड़ों सुन्नी ऐसे हैं, नौजवान बच्चे जो दिन भर मजदूरी करके अपना पेट पालने के लिए दिन भर मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, पंचर की दुकान चलाते हैं। ऐसे लोगों को करीब करो, मोहब्बत से नजदीक लाओ, उनको बताओ सुन्नियत क्या है, वहाबियत क्या है, प्यार से। अब जो पक्के हो जाएं, सब जानने के बाद भी आपकी बात ना माने तो बेशक उनका हुक्म यह है कि वो गुमराह है, उनमें कुछ लोग काफिर है, उनसे कतई ताल्लुक करो, लेकिन हर एक से कतई ताल्लुक। जी मेरी बात हो सकता है ये भी किसी को बुरी लग जाए, कल इस पर भी कोई मुझे रिएक्शन हो जाए तो मैं कल उसका भी खुलासा कर दूंगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला मुसलमानों के खलीफा बने। उनके जमाने में जंगे सिफ़ीन हुई, जंगे जमल हुई। जंगे जमल हजरत आयशा, तलहा, जुबैर और हजरत अली के बीच में हुई। ये जंग का मकसद ये था कि हजरत उस्मान जब शहीद हुए तो इन सहाबियों ने हजरत अली से कहा तुम उस्मान के कातिलों से बदला लो। हजरत अली इतने बिजी हो गए थे, फितने इतने उठ रहे थे, शियत का फितना, खारजियत का फितना, तो आपको वक्त नहीं मिल रहा था। ये सहाबा भी हक पर थे, इनके बीच जंग हुई, जंगे जमल। वो जिक्र करना अच्छी बात नहीं है, सहाबा सब बड़े रुतबे वाले, उनके आपस में जो जंग हुई हम जैसे छोटे लोगों को बात नहीं करना चाहिए। फिर जंगे सिफ़ीन हुई, हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के बीच में। हजरत अमीर मुआविया ने हजरत अली की बैत नहीं की थी, वो शाम के अमीर थे। हजरत उमर ने उनको शाम का गवर्नर बनाया, हजरत उस्मान के ज़माने में भी गवर्नर थे। बाद में जब हजरत अली खलीफा हुए तो उन्होंने अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया और हजरत अली से जंग की। इस जंग में मैं ये नहीं कहता कि हजरत अमीर मुआविया हक पर है, हम अहले सुन्नत व जमात हर मसले में मौलाए कायनात को हक पे मानते हैं। उनके मुकाबले में जो भी आए वो गलती पर है, लेकिन वो गलती खताए इज्तिहादी है। हम जैसे टुच्चे लोग सहाबा की गलतियों को लेकर बैठकर उनका फैसला नहीं कर सकते हैं। सहाबा से जब गलती होती है तो तौबा की तौफीक भी सबसे पहले उन्हीं को मिलती है। तो ये वो जमाना था जब खारजी फितना पैदा हुआ था। खारजी वो फितना था जो कहता था इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा, किसी इंसान का नहीं चलेगा। देखो कुरान तो वो भी पढ़ते थे। तो हजरत अली ने उस वक्त एक बात कही थी, फरमाया था कि ये जो बात ये लोग कहते हैं कलिमतु हक़्क़िन उरिदा बिहल बातिल, ये लफ्ज सही है लेकिन इसका माना ये लोग गलत लेते हैं। जैसे आज लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो रहे, उस जमाने में भी। फिर हुआ यूं कि खारजियों ने हजरत अली को शहीद करने का प्लान किया, हजरत मौलाए कायनात को शहीद करने का प्लान किया। तो 17 रमज़ानुल मुबारक को अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, एक खबीस, लईन, नासबी, खारजी खबीस ने जब मौलाए कायनात मस्जिद तशरीफ ला रहे थे तो आप पर ऐसा जबरदस्त वार किया कि आपकी कनपट्टी से लेके सीने तक चिर गया, आप नीचे गिर गए। आपने आवाज लगाई मौला हसन
आपके साहबजादे उनको उठा कर लेकर चले गए और हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम 3 दिन तक जख्मी हालत में रहे। 21 रमजानुल मुबारक को 4 बरस 8 माह 9 दिन खिलाफत अंजाम देकर 63 साल की उम्र में आपने दुनिया फानी से कूच फरमाया। आपके विसाल के बाद आपकी बॉडी का क्या हुआ, नाश का क्या हुआ, उस बारे में इख्तलाफ है। रिवायतों में है कि इमाम हसन ने उनको ऊंट पर रख दिया, आपकी लाशे मुबारक को, और मदीने की तरफ भेज दिया ताकि मदीने में दफन हो। तो वो ऊंट कहीं गुम हो गया, किसी को पता नहीं चला। अब जो शियों ने मजार बना रखी है नजफ़े अशरफ में, बाज़ उलमा कहते हैं हजरत अली का मजार है, बाज़ उलमा उसका इनकार करते हैं। तहकीक मुतहक्कक 100% नहीं मालूम कि यही मजार है। बहरहाल हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जो मुसलमानों के चौथे खलीफा है, जिनके बारे में नबी फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो हजरत अली के बड़े बड़ों को हैरान कर दे। आपको मालूम है एक बार हजरत अबू बकर, हजरत उमर और बीच में अली तीनों जा रहे थे। तो हजरत उमर जरा लंबी हाइट के थे और उनसे थोड़ी छोटी हाइट हजरत अबू बकर की थी, और सबसे छोटी हाइट वाले हजरत अली थे। तो हजरत उमर को एक मजाक सूझा कि आज मैं अली का मजाक उड़ाऊं। तो उन्होंने कहा या अबा बकर उन्जुर इलैना, अय अबू बकर जरा देखो तो सही, अलीयुम बैनना कन्नून सीलना, कि अली हम दोनों के बीच में ऐसे है जैसे लना लिखा जाए तो बीच में नून, लना में इधर लाम आता है, बीच में छोटा सा नून आता, फिर आखिरी में लंबा अलिफ आता, यानी मैं भी लंबा तुम भी लंबे, मैं लना का लाम तुम लना के अलिफ, और अली लना का नून बीच में, मतलब दिखता ही नहीं। और ये बोलकर हजरत उमर हंसने लगे कि मैंने अली का बड़ा मजाक उड़ाया। कहा क्या अबू बकर देखो तो हम दोनों के बीच में अली ऐसे हैं जैसे लना लिखा जाए तो नून। अब हजरत अली तो हजरत अली है ना। आपने फौरन जवाब दिया या अबा बकर उन्जुर इलैना, अय अबू बकर देखो जैसे उमर कहते हैं, देखो कि मैं तुम दोनों के बीच में ऐसे हूं जैसे लना लिखा जाए तो नून, लेकिन मुझे हटा दो तो बचेगा क्या, लाम अलिफ ला, अरबी में ला मतलब नहीं। अगर अली ना हो तो अबू बकर भी नहीं, उमर भी नहीं। अगर अली ना हो तो अबू बकर भी नहीं, उमर भी नहीं, यानी लना है तो दोनों हो, नून है तो दोनों है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये साहबा का आपस में मजाक है, इल्मी मजाक है, छिछोरा मजाक नहीं है, छिछोरे मजाक की इजाजत नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ ले गए। अब आइए हम सैयदा ज़ाहिरा फातिमा की बात करें, वरना वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये साहबजादी मक्कतुल मुकर्रमा में ही पैदा हो गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में तशरीफ लाए तो आपने 11 हिजरी, आपने 2 हिजरी में सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के लिए रिश्ता अबू बकर का भी आया, हजरत उमर का भी आया। हजरत अबू बकर ने भी रिश्ता भेजा, हजरत उमर ने भी रिश्ता भेजा, सरकार ने कबूल नहीं फरमाया। हजरत अली से आपका निकाह फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी साहबजादियां हैं, लेकिन फातिमा ऐसी साहबजादी है, नबी फरमाते फातिमा तु बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है, गोश्त का। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिसने फातिमा को तकलीफ दी, तहकीक उसने मुझे तकलीफ दी। मुसलमानों कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, नबी फरमाते जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। जब 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में फातिमा के लाडले को 3 दिन भूखा प्यासा रखकर बड़ी बेदर्दी के साथ छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया, क्या फातिमा का कलेजा न रोया होगा? क्या फातिमा की आंखों से आंसू नहीं बहे होंगे? क्या सैयदा के दिल पे छुरियां न चली होंगी? अरे जब फातिमा का दिल दुखा है तो कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं हुई होगी? यकीनन यकीनन हुई होगी, इसलिए कि यह हुसैन कोई मामूली नहीं है। नबी फरमाते हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन नबी में इस तरह मिल गए हैं, नबी हुसैन में इस तरह मिल गए हैं। अल्लाह अल्लाह, सरकार अपना लुआबे दहन, अपना थूक हुसैन के मुंह में डालते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो थूक खून बनकर हुसैन की रगों में दौड़ रहा है और उसी खून को करबला में बहाया गया है। बताओ सैयदा के दिल पर क्या गुजरी होगी? रसूलुल्लाह की ये प्यारी बेटी
सरकार ने हिजरी 2 में इनका हजरत अली से निकाह फरमाया। सुभान अल्लाह। निकाह में क्या दिया वो भी तो सुन लो। कितने फ्रिज थे, कितने शोकेस अलमारी थी, कितना टन टन मन मन और कितने टरकों से दहेज था। अरे भाई, तमाम रसूलों के सरदार की बेटी है, तमाम अंबिया के सरदार की बेटी है। ये उसकी बेटी है जो शहंशाह कौनैन है। 2 हिजरी में जब निकाह हुआ तो सरकार ने अपनी बेटी को इतना दहेज दिया, कितना, बान की एक चारपाई, चमड़े का एक गद्दा, उसमें रुई नहीं थी, उसमें खजूर के पत्ते भरे हुए, एक छागल, एक मशक और 2 चक्कियां, 2 मिट्टी के गढ़े। ये रसूलों के सरदार की बेटी है और सबसे लाडली बेटी है। उसकी शादी हो रही है मस्जिद नबवी में, मैरिज हॉल में नहीं, बहुत बड़े ग्राउंड के अंदर नहीं, मस्जिद नबवी में। और दहेज इतना मुख्तसर है, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम भी अपनी बच्चियों की शादियां करते हैं और जो दहेज हम देते हैं, जो जहेज की हम डिमांड आज करते हैं, हम देते हैं, वो अलग बात है। आप अपनी बेटी को दे रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आप अपने बेटे को बेचने के लिए निकलते हो, अपने बेटे का सौदा करने के लिए निकलते हो और जब मुंह फाड़ फाड़ के मांगे करते हो, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या बेटा इसी दिन के लिए पाला था, इसी दिन के लिए पढ़ाया था, इसी दिन के लिए लायको फायक बनाया था कि जब ये बड़ा हो जाए तो मैं इसका सौदा करूंगा? अरे बेटा ही बेचना है तो जामा मस्जिद के बाहर बैठकर कटोरा लेकर बैठ और भीख मांग। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम गरीबों के यहाँ जाकर जहेज की मांग करते हो। आज कितनी गरीब बेटियां ऐसी हैं जो अपने बाप पे बोझा बन गई है, जो अपने माँ पर बोझा बन गई है। उनके बापों को रात में नींद नहीं आती है, मेरी बेटी कैसे उठेंगी, मेरी बेटी के हाथ कैसे पीले होंगे। तुम्हारे कलेजे कांपते नहीं है? तुम अल्लाह के इस आसान दीन को मुश्किल बना रहे हो। तुमने ये सारी रस्में हिंदुओं से ली है, तुमने ये सारी रस्में गैर कौमों से ली है। मुझे बताओ इस्लाम में जहेज का क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में जहेज के क्या माना है? तुमने कहां से ये जहेज की बिदात अखज़ कर ली है? मुसलमानों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने निकाह को आसान किया, जिना को मुश्किल। क्या मतलब है इसका? मैंने निकाह को आसान किया, जिना को मुश्किल। निकाह इतना आसान, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई, मस्जिद में ले जाओ, 2 गवाह मौजूद है मुसलमान, निकाह करा दो, हो गया। है ताकत 4 लोगों के हाथ धुला दो, खाना खिला दो, हो गया। ये निकाह है। लेकिन आज ये इतना मुश्किल हो गया कि एक बाप को निकाह करना हो तो जिंदगी भर अपनी पूंजी थोड़ी थोड़ी जमा करना पड़ता है। और जब शादी का वक्त आता है और जब ये ससुराल के लोग जहरीले सांप की तरह फन निकालने लगते हैं, बेचारा सूद से पैसा लेता है, अपना घर गिरवी रखता है, घर के ज़ेवरात गिरवी रखता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मुसलमान को तुम सूद लेने पे मजबूर करते हो, एक मुसलमान को काफिर के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर करते हैं। मुसलमानों, तौबा करो, ऐसे जहेज लेने वाले तुम पर अल्लाह की लानत हो। तुम ऐसा जहेज लेते हो, अरे दिल खोल के तुम ऐसा खर्चा करो कि गरीब को उसकी गुर्बत का एहसास ना हो, उसे अपनी गुर्बत का, मुफलिसी का एहसास ना हो। तुम सामने से दो, उससे लो मत। आज निकाह इतना मुश्किल हो गया। नबी फरमाते, मैंने निकाह को आसान किया, जिना को मुश्किल। लेकिन आज निकाह मुश्किल है, जिना आसान। 400-500 रुपए दे दो, जिना हो जाता। अब लोग शादी करेंगे जब 400-500 रुपए में, 100 रुपए में, 1000 रुपए में जिना हो रहा? शादियां करेंगे क्यों? जिना करेंगे। शादी करना आज कितना बड़ा मसला हो गया मुस्लिम मुआशरे में। तरह तरह की बिदअतें उसके अंदर आ गई। हल्दी, मेहंदी, रजगा, चप्पल चुराई। ये हंसने की बात। और शादी के दिन बज रहा है बाबा साहब के सामने ढोल ताशे। खबरदार, खबरदार, सारे इमाम ये अहद कर लें, जिस शादी में ढोल ताशा बजेगा हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। नहीं बजता, अच्छी बात है, बारात के साथ नहीं बजाते होंगे, घर में जाके बजाते होंगे, होता होगा। इतनी दुनिया तो हमने भी देखी। माँ के अरमान है, बाप के अरमान है, बहन के अरमान है, घोड़ी पे देखूं। अरे तू अपने बेटे को घोड़ी पे दिखाने के लिए दूसरों का जनाजा निकालेंगी?
तू खुद भी तो सोच के मैं भी, मेरे बाप ने मेरा निकाह कैसे किया। अल्लाह के बंदो, निकाह करो और गरीब घरों में, यतीम घरों में बेकस बच्चियों से बिल्कुल निकाह करो, उनको लेकर आओ, उनको गुर्बत का एहसास मत दिलाओ। तुम्हारे अंदर ताकत है। मुझे एक जगह कुरान हदीस में ये दिखाओ कि शादी के दिन लड़की के घर वालों को खाना खिलाना चाहिए। चलो दिखा, लड़के वालों को खिलाना चाहिए। रूल्स तो ये था कि दुल्हन लाने के खुशी में पहले उसका महर दो। महर तो देते नहीं है, बांध तो देते हैं मजलिस में 2 लाख 5 लाख। अब मरने के बाद औरतें आके चूड़ियां फोड़ के माफ करती है। अबे भिखारियों, जब तुम्हारी हैसियत ही नहीं थी तो क्यों इतना बांधा? कम बांध दे, औरत को खुश हो जाए, वो उसका माल है, उसमें तेरा हक नहीं है, जो चाहे करे। अब औरत से मुलाकात कर, मुलाकात हो गई, अब वलीमा कर, शानदार तरीके से सबको बुला कि अल्हम्दुलिल्लाह। ससुरा कहे कि मुझे बहू नहीं बेटी मिल गई, सास कहे कि मुझे बहू नहीं बेटी मिल गई। मुस्लिम मुआशरे को अच्छा बनाओ। देखो ये अल्लाह के नबी की बेटी है, इनका जहेज कितना कम है, देखो ये नबी की कैसी बेटी है। एक खुद अपने हाथ से चक्की पीसती है। आज तो चक्की पीसने का जमाना नहीं, मशीन का जमाना है। इधर से गेहूं डालो, उधर से आटा, इधर से अंडा डालो, उधर से बच्चा, इधर कच्चा उधर बच्चा, इधर कच्चा उधर बच्चा, तो तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा। अब तो मिक्सर में भी पीस के हाथ दुखता है औरतों का। उस जमाने में कैसा पीसती होंगी। अब तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो के भी मनगढ़ दुखते हैं इनके। बता, अब हर चीज में तो मशीन आ गई। इकबाल ने कहा ना, दिल के लिए मौत है मशीनों की जिंदगी, एहसास मुरब्बत को कुचलते हैं आला। जरा उनसे पूछो जो 60-70 साल के लोग बैठे हैं, उनके बचपन में पानी कैसे डोल से निकालते थे, आटा कैसे हाथ से पीसते थे, वो कैसा जमाना था। अब तो हर चीज में मशीन, पता ही नहीं चलता। कपड़े धोने की, सुखाने की भी मशीन है, और इस्त्री करने की भी मशीन, रोटी बनाने की मशीन। अरे मुसीबत है। अब इतना आराम मिलने के बाद भी इनको दुखता है, दर्द होता है, नमाज पढ़ने में तकलीफ आती है। और लिपस्टिक पाउडर छमछम चलने के लिए मार्केट में, तब तुम्हें मौत नहीं आती? तुम नहीं सोचती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा, जिनके तलवों को चांदो सूरज ने कभी नहीं देखा, मैं उन्हीं की मानने वाली हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, औरत जब पाजेब पहनकर मार्केट में निकलती है तो उसकी छम छम से 18 शैतान उसके पीछे चलते हैं। आज तुम बुरके के नाम पर जो कपड़े पहनती हो, इतने फिट, वो काले काले आज के बुरके, वो बुरके वर्के नहीं है, वो एक गुनाह का लिबास है जिससे बॉडी के तमाम पार्ट्स दिखते हैं और नौजवान लड़के गुनाह पर उभरते हैं। अगर बुर्का पहनना है बिल्कुल ढीला ढाला, हैंड ग्लोव्स पहनिए, पैरों में सॉक्स पहनिए, आंखों पर पट्टी लगाइए, पूरी तरीके से बुर्का पहनिए। आज के जो ये फिट बुर्के आते हैं, ये हरगिज हरगिज नकाब नहीं है। आज मुस्लिम बच्चियां कितनी बिगड़ रही है। कॉलेजेस के अंदर जाकर माँ बाप ध्यान नहीं देते, मौलाना लोग से लड़ने के लिए चले आएंगे। जवान बेटी रात रात भर चैट करती है व्हाट्सएप पे, जवान बेटी रात रात भर ट्विटर पे लगी हुई है, इंस्टाग्राम पे लगी हुई है, और माँ बाप खुश है, पढ़ रहे। अबे पढ़ नहीं रही है, वो गुल खिला रही है, और वैलेंटाइन डे के दिन जाकर तेरी नाक कटवा के आ रही है। तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी बेटी को 50,000 का मोबाइल देता है, तेरी बेटी क्या करती है? फैक्ट्री चलाती है, उसके हाथ के नीचे 10-20 हजार लोग काम करते हैं। क्यों दे रहा है उसको 50,000 का मोबाइल फोन? रात भर देख नहीं सकता? बेटी क्या करती है, कितने बॉयफ्रेंड बनाती है, कितनों से ब्रेकअप होता है, कितनों से पैचअप होता है। क्या हमारी आंखें नहीं है? तुम समझते हो मौलाना है तो बेवकूफ है। हम तुमसे ज्यादा मॉडर्निज्म को जानते हैं, हम तुमसे ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को जानते हैं, हम तुमसे ज्यादा दुनिया की तरक्की को जानते हैं। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, और ये सारे फितने जो मज़ाराते औलिया हैं, हाजी अली माहिम उसको क्या बना लिया? मिलने का पॉइंट। आ जाना माहिम में, आ जाना हाजी अली। क्या मुसीबत है। जब दिल न लगे दिलदार, आज हमारी गली आ जाना। ये औरतें, अल्लाह का खौफ करो, शर्म करो। तुम्हें शर्म नहीं महसूस होती? तुम गैर मर्दों से मुलाकात करती हो। अरे यहां तक भी ठीक था, मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ भाग रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने मजहब का नाम तुम मिट्टी में मिला रही हो। आज वो प्लान कर रहे हैं
वो तो प्लान कर रहे हैं कश्मीर की लड़की लाएंगे। अबे तुम्हारी क्या औकात है कश्मीर की लड़की लाओगे? तुम्हारा तो मिसाइल भी चांद पर नहीं पहुंचता, कश्मीर की लड़की लाओगे। मुसलमानों, अपनी बच्चियों को काबू में रखो अल्लाह के लिए। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा फितना है, ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा फितना है। अपनी बच्ची को दीन की तालीम दिलाओ, घर गृहस्थी की तालीम दिलाओ। अगर बहुत जरूरी हो कॉलेज की तालीम, तो ऐसी जगह एजुकेशन न दिलाएं जहां को एजुकेशन हो, जहां मर्द और औरत एक साथ पढ़ते हो, जहां सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हो, उसी में पढ़वाओ। पढ़ने के बाद बच्चों को स्मार्टफोन मत दिलाओ, कोई इडियट फोन दे दो बच्चियों को ताकि उनका काम चलता रहे। अगर स्मार्टफोन है भी तो उसकी खबर तुम्हें होना चाहिए, इसमें कौन कौन से ऐप हैं, इसमें किस किस के कॉन्टैक्ट नंबर है, तुम्हें यह सब खबर होना चाहिए। लोग कहेंगे मौलाना हमारे फटे में पैर डाल, कौन सिखाएगा तुम्हें, कौन बताएगा तुम्हें? तुम्हारी तकलीफ हमें दर्द होता है। आज जो उम्मत मुस्लिमा कर रही है, आज जो हमारी बच्चियां कर रही है, कैसे कपड़े हमारी बच्चियां पहन रही है, किस तरह का मेकअप कर रही है, बाल हेयर स्टाइल क्या है, उनकी नील पॉलिश वगैरह देख लो, उनके फिट कपड़े देख लो, जींस वगैरह और ये टफ ट्राउजर वगैरह पहनकर जब निकलती है हमें शर्म महसूस होती है। ये हमारी कौम की बच्चियां हैं, दरगाहों पे मजारों पर बुर्के में जाएंगी, हिंदू लड़कों से मिलेंगी। मुसलमानों, खुदा के लिए अपनी बच्चियों को रोक लो। देखो ये अल्लाह के नबी की प्यारी बेटी है फातिमा। एक दिन मेरे आका के पास आई, चक्की पीसते 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 हाथ में छाले पड़ गए, पानी डोल से निकालती है कुएं से, रस्सी के छाले पड़ गए। गद्दा तो है घर में लेकिन चमड़े का, उसमें खजूर की छाल, उस पर सोती है, पीठ पे निशान पड़ गए। एक दिन पता चला कि सरकार के पास कुछ गुलाम और नौकर आए हुए। आई अल्लाह के नबी की बारगाह में, कहा बाबा जान मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी हूं। बाबा ने कहा हाँ फातिमा तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। कहा बाबा मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ में छाले पड़ गए। बाबा मेरे हाथ में छाले पड़ गए, चक्की पीसते पीसते, पानी निकालते निकालते। बाबा जान मैं आपसे गुजारिश करती हूँ मुझे एक लौंडी दे दो जो मेरे घर के कामों में हाथ बटाए। अल्लाह के नबी फरमाते फातिमा बदर के यतीम बच्चे भूखे रहे और मेरी बेटी के घर में नौकर हो, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फातिमा तुझसे ज्यादा बदर के यतीम बच्चों का है। मुझे बताओ दुनिया में कोई ऐसा बाप पैदा हुआ होगा जिसके सामने उसकी बेटी अपने हाथ के छाले दिखाए और उसे अपनी बेटी पर रहम ना आए, दूसरों पर रहम आए। अल्लाहू अकबर कबीरा, अल्लाहू अकबर कबीरा। ये मेरा नबी है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। ये अपने घर वालों के लिए नहीं, ये दूसरों के लिए सोचते हैं। मुसलमानों ऐसी सोच बनाओ, मुसलमानों ऐसे माइंड बनाओ। ये सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा है, 3 दिन की भूखी है और 3 दिन के बाद कुछ जौ आया खाने के लिए, रोटियां बनाकर सामने रखी है। फकीर आवाज देता है, फातिमा जहरा अपने सामने की रोटी उठाकर फकीर को देती है। अल्लाहू अकबर। वो अम्मा साइला फला तनहर, ये वो लोग हैं जो अपने घर से फकीरों को झिड़कते नहीं है। ये सरवरे कौनैन की बेटी है। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रसूल करीम की ये प्यारी बेटी जिनका निकाह हिजरी 2 में हजरत मौलाए कायनात से हुआ और नबी ने फरमाया खबरदार जब तक फातिमा तेरे निकाह में है अली के लिए दूसरा निकाह करना हराम। हजरत अली ने उनकी जिंदगी में कोई निकाह नहीं किया। 3 रमजानुल मुबारक जब सरकार का विसाल हुआ तो आपको पता है विसाल से पहले नबी ने फातिमा को बुलाया, इधर आओ। एक बात कही जिसे सुनकर फातिमा रोने लगी, फिर एक बात फरमाई, सुनकर फातिमा हंसने लगी। सरकार की बीवियों ने पूछा वो कौन सी बात थी जिसे तुम सुनकर रो रही थी फिर हंसने लगी? हजरत फातिमा फरमाती हैं नबी ने मुझे बुलाकर कहा कि अन करीब मैं दुनिया से जाने वाला हूं। तो ये बाप की जुदाई का सोचकर मुझे रोना आ गया। फिर नबी ने फरमाया कि मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगे, उस दुनिया में तुम मुझसे मुलाकात करोगी। ये सुनकर मैं हंसने लगी। सरकार 12वीं शरीफ में सरकार का विसाल हुआ। रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, 3 रमजानुल मुबारक हिजरी 11 को आपने विसाल फरमाया। तो उस जमाने में औरतों का जनाजा बेपर्दा निकाला जाता था, बेपर्दा।
तो आज ये जो डोलियों में जनाजा निकाला जाता है ना, इसकी शुरुआत हजरत फातिमा जहरा ने की। आपने फरमाया मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरा जनाजा इस तरह बेपर्दा निकाला जाए। आपने अपने लिए बाकायदा एक डोली बनवाई, विसाल के बाद उसी में रखकर आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इसी अली और फातिमा के बड़े बेटे जो हिजरी 3 में पैदा हुए, जिनका नाम हसन है, हसन। इमाम हसन जब पैदा हुए तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ लाए, और इमाम हुसैन जो है हिजरी 4-5 शाबानुल मुअज्जम को मदीने में पैदा हुआ। तो ये दोनों साहबजादों का नाम दुनिया का नहीं है। हजरत जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला चाहता है कि आप इन दोनों साहबजादों का नाम हजरत हारून के बेटों के नाम पर रखें, शब्बीरो शब्बर। तो उसका माना अरबी में होता है हसनो हुसैन। अब जब इमाम हसन पैदा हुए, बच्चे हमारे यहाँ भी होते हैं, जैसे मैंने बताया शादी में हम लोग जो खुराफात करते हैं उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। बच्चा होने के बाद हमारे यहाँ क्या करते हैं, औरत को 40 दिन तक एक ही बिस्तर पे रखते हैं, एक ही घर में, छूत छाछ, फातिहा नहीं होंगी घर में, किसी बुजुर्ग को नहीं लाएंगे, किसी आलिम को नहीं लाएंगे, 40 दिन तक नापाक। होता है ना, हमारे महाराष्ट्र में तो होता, शायद आपके यहाँ भी होता। 40 दिन के बाद चिल्ला करते ना, है आपके यहाँ? कहां से लाए हो ये रस्म भाई? पुरानी है, बाप दादा से है। तो शराब से ज्यादा तो पुरानी नहीं ना, शराब तो लाखों साल से चल रही है, शराब भी पियोगे। पुरानी होने का मतलब ये नहीं है कि ये दीन में भी है ये नहीं। अब देखो मैं आपको एक मसला बता दूं, क्योंकि खवातीन भी बैठी, बाज औरतों को बच्चा पैदा होते ही खून आना बंद हो जाता है। बाज औरतों, वो औरतें पाक है, उन पर उसके बाद वाली नमाज पढ़ना फर्ज है, उसके बाद वाली नमाज। लेकिन नहीं, 40 दिन तक मिलेगा खाने के लिए, पीने के लिए, काम नहीं करना पड़ेगा, महारानी बन के बैठना पड़ेगा। बाज औरतों को 7 दिन के बाद खून आना बंद होता है, बाज को 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद। जब भी खून आना बंद हो जाए औरत पाक हो गई, उसको निफास कहते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं, और मंथली कोर्स को हैज कहते हैं। अब जैसे ही औरत पाक हो गई उसको नमाज पढ़वाओ, उससे नमाज पढ़ना फर्ज है। लेकिन नहीं, 40 दिन तक रखेंगे। 40 दिन के बाद जब बच्चे का नाम रखना है तो मामा को, चाचा को, दादा को, इनको उनको बुलाएंगे, लेकिन मौलाना को नहीं बुलाएंगे। मौलाना को तो तब बुलाएंगे ना जब अब्बा की फातिहा करना होगा, खुशी में थोड़ी मौलाना को बुलाएंगे। बड़ी बड़ी जब शादियां करेंगे तो मौलाना को सिर्फ निकाह पढ़ाने बुलाएंगे, वीआईपी लोगों से थोड़ी मौलाना को मिलाएंगे। घर में कोई बड़ा फंक्शन होगा तो उसमें मस्जिद के इमाम साहब को याद करते हो? नहीं ना, अपने रिश्तेदारों को याद करते हो। बच्चे का नाम रखने के लिए अगड़म बगड़म लोगों को बुलाओगे, नानी ये नाम दे रही है, दादी वो नाम दे रही है। अबे जब बच्चा पैदा हुआ, आपको मालूम है जब हजरत हुसैन पैदा हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहनीक, खजूर चबाकर हल्की सी उनके मुंह में डाली। जब भी बच्चा पैदा हो किसी बड़े आलिम के पास ले जाओ और वो आलिम कोई चीज चबा के हल्की सी, 6 मंथ तक बच्चों को पानी वगैरह नहीं पिलाना चाहिए, हल्की सी उसके मुंह में डाले और नाम आलिम के जरिए रखवा। अब जब बचपन से ही ऐसे लोग कि परवरिश में बच्चा रहेगा मॉडर्न लोगों के, मॉडर्न लोग नाम रखेंगे, और माशाल्लाह माएँ आजकल की कम तो है नहीं। बच्चा अगर सताने लगे तो सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जा नहीं तो चुड़ैल आ जाएंगी। क्या वाकई में सच में आ रही है? नहीं आ रही, झूठ बोल रहे हो। अब ये झूठ इतना सुनता बच्चा, इतना सुनता है कि बाद में वो भी माँ बाप को चूना लगाने लगता है। बच्चों की परवरिश अच्छे माहौल में करो, वालामा से उसका नाम रखाओ, और बच्चा पैदा होने के बाद 7वें दिन नाम रखो। कितने दिन? 7वें। हाँ, अकीका करो। लड़का है 2 बकरे, फर्ज नहीं है अकीका, मुस्तहब है या सुन्नत है, फर्ज नहीं। अगर अकीके की ताकत नहीं है 7वें दिन नाम रखो, आलिम से अजानो इकामत कहो, और बच्चे के वजन के बराबर चांदी गरीबों में सदका कर दो। अल्लाह के नबी ने यही किया, हसन और हुसैन के वजन के बराबर चांदी सदका फरमाई और उनके नाम से अकीका फरमाया, और 7वें दिन इन दोनों नवासों का नाम रखा, हसन और हुसैन का, जो हमारे आका की सुन्नत है, हमें वो अपनाना है। देखो इस्लाम पैदा होने से मरने तक
हर कैटेगरी में हमको सिखाता है। ये दूसरा धर्म नहीं सिखाता है। बच्चे पैदा हो तो क्या करे, अकीका कैसे करे, खतना कैसे करे, तालीम कैसे दे, शादी कैसे करे, औरत से मुलाकात कैसे करें, बच्चों की परवरिश कैसे करे। दीन हर शोबे में हमें सिखाता है। हमें जरूरत यह है हम जो भी काम करें पहले देखें कि हमारे दीन में इसका हुक्म क्या है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए और इमाम हुसैन हिजरी 4 में पैदा हुए। ये दोनों सरकार के बड़े प्यारे नवासे हैं। जब सरकार मस्जिद नबवी में खुतबा देते हैं, हसन और हुसैन यहाँ आकर बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी खुतबा जारी रखते हैं। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पर सवार है, बच्चे ही है। समझ में नहीं आया नाना क्यों झुके हुए, नाना के ऊपर बैठ गए और उठ भी नहीं रहे। अल्लाह के नबी भी सजदे से नहीं उठ रहे कि हुसैन गिर जाएगा। इतनी मोहब्बत। एक मर्तबा ईद का मौका है, अल्लाह के नबी ईदगाह से निकल रहे हैं। एक हाथ में हसन का हाथ, एक हाथ में हुसैन का हाथ, दोनों प्यारे बच्चे साथ में चल रहे हैं। तो इमाम हुसैन उस जमाने में बचपन में तोतला बोलते थे। कहा नाना जान आप हमें ऐसे ही लेकर जाएंगे? तो हुजूर ने फरमाया बेटा क्या चाहते हो तुम? तो कहा देखो सब बच्चे आज ईद के दिन नए नए कपड़े पहनकर सवारी पर है, आज हमारे पास कोई सवारी नहीं है तो हम तो घर नहीं जाने वाले। अल्लाह के नबी ने फरमाया हुसैन तुम्हें सवारी चाहिए? इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ। देखो अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे आका मदीने के गलियों में अपने दोनों घुटनों को रखा और दोनों हाथों को रखा, मेरे आका हुसैन के लिए झुक गए। ये कौन है जिस पे अल्लाह ने पूरा कुरान नाजिल फरमाया है? ये कौन है जो मकसूदे कायनात है? ये कौन है जो अल्लाह का सबसे प्यारा और बरगुजीदा बंदा है? वो मदीने के गलियों में हुसैन के लिए झुक गया और इमाम हुसैन सरकार की पीठ पे चढ़ गए। अब इमाम हुसैन कहते हैं सबकी सवारी तो आवाज करती है, मेरी सवारी आवाज नहीं करती। हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने ऊंट की आवाज निकाली, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक सहाबी कहने लगे हुसैन हुसैन तेरी किस्मत में कुर्बान, तेरी किस्मत में कुर्बान हुसैन, देख तेरी सवारी कितनी अच्छी है, तेरी सवारी कितनी अच्छी है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ सहाबी ये मत देख सवारी कितनी अच्छी है, ये देख सवार कितना अच्छा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। के इमाम आली मकाम के लिए सरकार तशरीफ ले गए, सरकार सवारी बन गए और फरमाते सहाबी से ये मत देख कि सवारी कितनी अच्छी है, ये देख सवार कितना अच्छा है, इन नवासों से कितना प्यार है, इन जिगर के टुकड़ों से कितना प्यार है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं दुनिया में हर शख्स की नस्ल उसके बेटों से चलती है, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान तो हसन और हुसैन नवासे ही नहीं है, नबी के बेटे भी हैं। इसीलिए उनको इब्ने रसूलुल्लाह कहा जाता है, इसीलिए इब्ने रसूलुल्लाह कहा जाता है। इतना प्यार, इतना प्यार। एक मर्तबा इमाम हुसैन गोद में बैठे और आपके बेटे इब्राहिम भी गोद में बैठे। नबी को भी 4 बेटे हुए, कासिम, तैयब, ताहिर, इब्राहिम, लेकिन चारों बचपन में ही इंतकाल कर गई। अल्लाह की हिकमत है हाँ, कि कहीं बाद में लोग जैसे पीर के बेटे को पीर बना लेते हैं, नबी के बेटे को नबी ना बना ले। इसलिए अल्लाह ताला ने बचपन में ही उनको वफात दे दी। इमाम हुसैन भी है और हजरत इब्राहिम भी है। मौत का फरिश्ता आया, कहा अल्लाह के रसूल ये दोनों आपकी गोद में खुदा को अच्छे नहीं लग रहे, खुदा चाहता है कि एक उसके पास भी आ जाए, एक खुदा के पास आ जाए। कलेजे पर हाथ रखकर बताना दुनिया में वो कौन सा बाप होगा जिसका बेटा उसकी मांडी पर बैठे, उसकी रान पर बैठे और दूसरी रान पर नवासा बैठे और उसका एक ही बेटा बचा हो, उसका एक ही बेटा बचा हो, जबकि नवासे 2 हो। दुनिया में कोई शख्स भी अपने बेटे की कुर्बानी नहीं देगा। ये अल्लाह के नबी है, फरमाते हैं सुनो अगर तुम इब्राहिम को लेकर गए तो तकलीफ मुझे होगी और हुसैन को लेकर गए तो मुझे भी होगी, अली को भी होगी, फातिमा को भी होगी। एक काम करो मेरे बेटे को ले जाओ, मेरे हुसैन को रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे बेटे को ले जाओ, मेरे नवासे को रहने दो, इसलिए कि इस नवासे से बहुत बड़ा काम लेना। सुभान अल्लाह, सुभान। इस नवासे से बहुत बड़ा काम लेना था। अरे जब ये नवासा पैदा हुआ, हजरत अनस की रिवायत है तिरमिजी शरीफ में, जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बारिश का फरिश्ता आया और कहा, या रसूल अल्लाह, आपके इस नवासे को आपके कलमा पढ़ने वाले बड़ी बेदर्दी के साथ करबला में शहीद करेंगे, आप कहें तो मैं उस जगह की मिट्टी ला कर दूं। फरिश्ता गायब हुआ और फिर मिट्टी लेकर आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रोने लगे और आपने उम्मे सलमा को वो मिट्टी दी कि ऐ उम्मे सलमा, जिस दिन ये मिट्टी लाल होगी समझ जाना मेरा हुसैन शहीद हो गया। जब 10वीं मुहर्रम को इमाम आली मकाम शहीद हुए, उम्मे सलमा फरमाती है वो मिट्टी लाल हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी को पता है कि मेरा नवासा अजीमुशान मकसद के लिए तैयार होने वाला है, इसलिए तो नबी ने बचाने की कोशिश नहीं की। लोग कहते हैं पावर था तो बचाया क्यों नहीं। बाज वहाबी कहते हैं ना, अबे गधो पावर था बचाया क्यों नहीं का मतलब क्या। बहुत सारे अंबिया शहीद हुए, अल्लाह ने बचाया क्यों नहीं। नबी जानते थे कि मेरा ये नवासा करबला में जाकर इस्लाम को हयाते नौ अता करेगा, सुभान अल्लाह। इस्लाम की रगों में अपने खून की नहरें दौड़ाएगा। इसीलिए तो कहा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। एक आध नारा भी लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदाने करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नबी को पता था कि मेरा हुसैन, तुम ये क्यों कहते हो कि ताकत थी तो करबला में पानी मंगाया क्यों नहीं, ताकत थी तो नबी ने बचाया क्यों नहीं। अबे पानी मंगा लेते तो दुनिया को कैसे मालूम पड़ता सब्र क्या चीज होती है। ये इमाम हुसैन के लिए कोई बड़ी बात। अरे हुसैन का बेटा अजमेर में बैठे हुए कुफारों के बंद किए हुए पानी को पूरे अना सागर को एक कटोरे में जमा कर रहा है। ये तो हुसैन का बेटा कर रहा है, ये तो हुसैन का गुलाम कर रहा है। मेरे इमाम के लिए पानी की क्या हैसियत है। वहाबियों, अपनी अकल ठिकाने रखो। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था कि नबी मेराज से 50 नमाज का तोहफा लाए। सही बात है ना, सही बात है ना भाई। हजरत मूसा ने कम करवाया तो एक वहाबी कहने लगा, अगर नबी को पता होता कि उम्मत 50 नमाज नहीं पढ़ेगी, पहले ही 5 लेकर आ जाते। नबी को पता नहीं था, इसीलिए तो 50 लाए। मैंने कहा, तेरे जैसे जिसकी अक्ल में, जिसकी खोपड़ी में अकल के बजाय गोबर भरा हो, उसके समझने की ये बात नहीं है। इसका मतलब तो फिर अल्लाह को भी पता नहीं था कि मेरा महबूब 9 बार लौट कर आएगा, तो पहले ही अल्लाह को 5 देना चाहिए। अल्लाह को पहले ही टाइम में 5 दे देना चाहिए। तो अल्लाह को भी नहीं पता था कि मेरा महबूब 9 बार आएगा। अबे गधे, इसमें फलसफा ये है कि अल्लाह ने महबूब को बुलाया 1 बार और नबी अपनी मर्जी से गए 9 बार। नबी अपनी मर्जी से गए 9 बार। बरेली के इमाम फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हदीसों कुरान को अकल से मत पढ़ो वरना भटकते ही रहोगे। जैसे मक्खी खूबसूरत जिस्म पे नहीं बैठती, गाल पर नहीं बैठती, हमेशा जख्म पर ही बैठती है। यही वहाबियों की आदत है, हमेशा कीड़े निकालेंगे, कमी निकालेंगे, इनको शान नजर नहीं आती है। बहरहाल इमाम हसन और हुसैन, बहुत शॉर्टकट में कर रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट में, सारे किस्से और वाकयात नहीं बता सकता। इमाम हसन और हुसैन तो वो है, इतने प्यारे रसूलुल्लाह के नवासे। एक दिन सरकार अपने हुजरे के बाहर बैठे हुए, हसन हुसैन दोनों नवासे, हसन बड़े हुसैन छोटे, दोनों आपस में खेलते खेलते
लड़ गए, बच्चों में होती लड़ाई किसी चीज को लेकर, अब लड़ गए तो अल्लाह के नबी देखकर मुस्कुरा रहे, छुड़ा नहीं रहे, मुस्कुरा रहे। अब इतने में बीबी फातिमा भी तशरीफ लाई बच्चों की लड़ाई देखकर। अब अब्बा से आगे जा नहीं सकती हैं, खड़ी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हसन ऐसे हाथ डालकर हुसैन की टांग खींचो। तो बीबी फातिमा फरमाती अब्बा जान हुसैन छोटा है, हसन बड़ा है, और आप बड़े को कह रहे हैं छोटे की टांग खींचने के लिए। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रही। मैं हसन को सिखा रहा हूं कुश्ती का गुर, तो हुसैन को जिब्रील सिखा रहे हैं कुश्ती करना। हुसैन को जिब्रील सिखा रहे हैं कुश्ती करना। अल्लाह अल्लाह क्या मकाम है इन शहजादों का, क्या बुलंदियां हैं इन शहजादों की। यही तो शहजादे अल्लाह के नबी फरमाते हैं सैयदा शबाबी अहलिल जन्नत अल हसन वल हुसैन। ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। जन्नत में जाना है कि नहीं बोलो, सबको जाना। दोनों हाथ उठाकर कहो या हुसैन। इसलिए कि जन्नत में हुसैन वाले ही जाएंगे, जो हुसैनी नहीं है वो जन्नत का मुंह भी नहीं देखेगा, हरगिज नहीं देखेगा। जो हुसैन वाला है और हुसैन के तरीके पर है वही जन्नत में जाएगा। खाली हुसैन वाला होने का दावा मत करो। घर में अब्बा बैठे हुए, प्यास लगी है, बाप बेटे से कह रहा बेटा पानी पिला, तो बड़ा बेटा कहता अब्बा आप बहुत अच्छे हैं। अब्बा बोलता ठीक है बेटा पानी पिला। नहीं नहीं अब्बा आप बहुत अच्छे हैं। बाप कह रहा बे कमबख्त मारे मेरा गला सूख रहा पानी पिला मैं। बोलता नहीं 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 आप बहुत अच्छे हैं। अब छोटा बेटा देखा कि बाप को प्यास लगी है, रेंगते रेंगते जैसे तैसे गया पानी ला कर दिया। अब बताओ अच्छा कौन सा है, छोटा के बड़ा? जो बात पर अमल कर रहा और जो सिर्फ दावा कर रहा। अब ये दोनों कल दिखेंगे आप। कल कुछ लोग रोजा रखेंगे, गरीबों में खैर खैरात करेंगे, रात में रोजा खोलेंगे, दिन भर तिलावत कुरान करेंगे, कलमा पढ़ेंगे, आयते करीमा पढ़कर तमाम शोहदाए करबला को बख्शेंगे। और कल कुछ लोग वो होंगे कि जिनको साल भर आप मस्जिद में नहीं देखेंगे, बस ईद के टाइम देखेंगे, वो भी बाजू वाले को देखते छोड़ा के बांधा। और कभी मस्जिद में आ भी गए तो आने के बाद जब कभी मच्छर काटे तो कुल हु अल्लाहु अहद वही मर्डर कर दे। और इमाम साहब ने खुतबा लंबा कर दिया तो ये मौलाना लोग को तो कुछ काम ही नहीं है, इसीलिए मैं आता नहीं हूं। देखा, इसीलिए नहीं आता। एक तो आओ साल में एक बार, साल में एक बार आओ, उसमें भी मौलाना इतना लंबा सुना देते। बताओ कितना बड़ा एहसान करता है यार, इसको पहली सफ में बिठाया करो। इमाम साहब को भी साल में एक बार ही दर्शन होता होगा इस नमूने का। नहीं मैं कह रहा हूं पहली सफ में बिठाया करो ऐसे नमूनों को। अब आएंगे, अब ये लोग जो साल में एक बार ईदगाह में जाते हैं, कल 10वीं मुहर्रम है, खुदा की कसम ये लोग दीन का जितना मजाक बनाएंगे कल, और जो इमाम हुसैन की रूह को तकलीफ देंगे। देखो मैं जिस पे बैठा हूं ना, ये जाहिरी तौर पर एक कुर्सी है, लेकिन खुदा की कसम ये रसूलुल्लाह का मिंबर है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, उलमा मेरे वारिस हैं। खुदा की कसम मैं नबी का वारिस हूं, उलूमे नबूवत का वारिस हूं मैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करके फख्र के तौर पर नहीं, तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं कि मैं नबी के इल्म का वारिस यहाँ बैठकर तुम्हें अल्लाह व रसूल का पैगाम दे रहा हूं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं। खुदा के लिए कल के दिन कोई ऐसा काम मत करो जिससे रूहे हुसैन को तकलीफ हो जाए, जिससे मकसद हुसैन पे पानी फिर जाए, जिससे करबला वालों को तकलीफ हो जाए। देखो करबला में बड़ी बेदर्दी से ये लोग शहीद हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बचे हैं, जिनके पैर में बेड़ियां हैं, जो बीमार है, जिनको बिस्तर से उठा नहीं जाता, उन्होंने ढोल बजाए थे, बाजे गाजे बजाए थे, ताजिया निकाला था, नहीं बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़िया करबला के बाद बरसों तक जिंदा रहे। चलो उस साल नहीं किया होगा, उनके पास सामान नहीं होगा ताजिया बनाने का, लेकिन दूसरे साल जब वो मदीने में थे उन्होंने ताजिया क्यों नहीं बनाया? मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, वारिसे पाक ने ताजिया बनाया।
फलाने बुजुर्ग ने बनाया, अब्दुल रज्जाक बांसवी ने बनाया, कुरान में नहीं मिला। ये इंडिया के बुजुर्गों के पास मिल गया, कुरान में नहीं मिला। थोड़ा कुरान में ढूंढ लेते। अच्छा चलो कुरान में नहीं तो नहीं, हदीस में देख लेते। अच्छा हदीस में भी नहीं मिला, कोई ज़ईफ हदीस में, लंगड़ी लूली ज़ईफ, उसमें भी नहीं मिला। ताजिया शरीफ का हुक्म, ठीक है। हजराते ताबईन के कौल में देख लेते, लाखों ताबईन। अइम्मा मुज्तहिदीन 4 हैं, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। हम लोग इमाम आजम की पैरवी करते हर मसले में, तो उनके पास देख लेते, वहां भी नहीं मिला। आते आते चलो 500 साल के बाद गौसे आजम ही तक दिखा देते। मेरी बात समझो, रिकॉर्ड करो, इंटरनेट पे डालो। मैं आज इनकी बखिया उधेड़ता हूं, कल इन ताजियादारों की बखिया ना उधेड़ दूं तो मेरा नाम बदलना। बहुत मैसेज भेजते हो ना, फलाने ने देखा, फलाने ने किया। वारिसे पाक 100 साल पहले के बुजुर्ग हैं। कितने साल पहले? हमारे दीन में 4 चीजें हुज्जत है। कितनी? कुरान, हदीस नहीं आती, इजमा, क्या, और चौथी चीज है कयासे शरई। पहले मसला कुरान में देखेंगे, वहां नहीं मिलेगा, हदीस में देखेंगे, वहां नहीं देखेंगे, मिलेगा कहां देखेंगे? इजमा में। इजमा में भी नहीं मिलेगा तो कहां देखेंगे? अब इन 4 में से कहीं ताजिया दिखा दो, अल्लाह के इज्जतो जलाल की कसम, उसकी मुकद्दस किताब कुरान करीम की कसम, ये कलीम हनफी रज़वी तुम्हारे वजन के बराबर तुमको पैसा दे। जिंदाबाद जिंदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 4 चीजें हैं, कयामत तक इन्हीं 4 चीजों से दीन समझा जाएगा, इन्हीं 4 चीजों से। जब मुनाजरा होगा तो इंशाल्लाह फिर इसकी पूरी तफसीली बहस समझ लेना। आपको गौसे आजम तक भी नहीं मिला। गौसे आजम के तो बाप थे इमाम हुसैन, और वो तो इमाम हुसैन से 450 साल बाद के, तो उनसे ज्यादा तो गम आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा बाप मरेगा तो मैं ही ज्यादा रोऊंगा ना कि तू रोएगा। अरे मैं ही रोऊंगा ना, तेरा बाप मरेगा तो तू रो, मैं क्यों रोऊंगा? तो गौसे आजम के वालिदे गिरामी इमाम हुसैन शहीद हुए, और बड़ी बेदर्दी से शहीद हुए। उनसे ज्यादा गम तो तुमको नहीं होना चाहिए, उन तक भी नहीं मिला। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में, उनसे मिला। सही सनद के साथ साबित कर दो, सही सनद के साथ। बेटा एड़ियां रगड़ रगड़ के मरोगे, नीचे का पसीना ऊपर आएगा, नानी याद आ जाएंगी तुमको। समझ में आई? सारी बुकराती पिछले रास्ते से पीला होकर निकलेंगी, कयामत तक नहीं दिखा सकते हो तो। हाँ अब सुनो, हिंदुस्तान में लोग कहते हैं ये झूठ है, तैमूर लंग ने शुरू किया। मैं भी कहता हूं झूठ है, तैमूर लंग ने शुरू किया। मैं भी कहता हूं तैमूर लंग, मसला क्या है? तैमूर लंग सुन्नी बादशाह था, शिया नहीं था। वो उसने जब हिंदुस्तान पे हमला किया तो वो हार गया। फिर वो ईरान से, वहां से उसने 12,000 का लश्कर लाया, तो वो लश्कर में शिया लोग थे, तैमूर लंग शिया नहीं था। हिंदुस्तान फतह हो गया तो वो शियों को उसने बड़े बड़े ओहदे दिया, तो उन लोगों ने ये बुरी बिदात शुरू की। उन लोगों सबसे पहले ताजिया बनाने वाला मुख्तार बिन उबैद सकाफी, जिसने इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया है, उसने इस्लाम में ये बुरी बिदात शुरू की कि हर साल मुसलमानों को रुलाने धुलाने के लिए ताजिए का डरामा रच दिया उसने। और बाद में वो खुद कैसे मरा मालूम है? नबूवत का दावा करके मरा। अल्लाह अकबर कबीरा, नबूवत का दावा करके मरा। ताजिया सबसे पहले उसने शुरू किया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अच्छे भाइयों, मेरे सच्चे भाइयों, मेरे भोले भाइयों, तुम्हें दीन नहीं पता। व्हाट्सएप पे तो कुछ भी आता है ना, व्हाट्सएप से दीन सीखोगे कि फलाने बुजुर्ग ने देखा। अब मान लो वारिसे पाक ने देखा था, तो वारिसे पाक कुरान है क्या? अरे बोलो जल्दी जल्दी, डरो मत। हदीस है, इजमा है, कयास है नहीं, वो एक बुजुर्ग है। उनका अमल हमारे लिए दीन में हुज्जत नहीं। बहुत सारे औलिया अल्लाह, हर एक का अपना अपना अमल है, तो हमको उनका अपना अमल नहीं अपनाना। अगर उनका कोई अमल शरीयत के खिलाफ हो, किसी बुजुर्ग का, मैं वारिसे पाक की बात नहीं कर रहा हूं, किसी बुजुर्ग का कोई अमल शरीयत के खिलाफ हो तो हम उसे अपनाएंगे नहीं।
देखो मौलाना हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम थे, उनको एक प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा ओजड़ी खाओ बीमारी चली जाएगी। तो मरीज के लिए जायज है जिसको बीमारी हो, और ओजड़ी खाना क्या है? मकरूह है, तहरीमी, हराम के करीब है। तो अब उनके मुरीद जब समझे कि हजरत खा रहे हैं तो खाना सुन्नत, अब गपा गप ओजड़ी खाने लगे, गपा गप। तो भाई उनको प्रॉब्लम थी, तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? अब मैं एग्जाम्पल, मुझे आप लोग आइडियल मानते हो ना, हर आलिम को आइडियल मानते हो। अब मैं गुटखा खाता हूं तो गुटखा खाना सुन्नत हो जाएगा? अरे ये मेरा पर्सनल अमल है यार, मैं स्मार्टफोन यूज करता हूं, सबके लिए जरूरी हो जाएगा? नहीं। कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। तो पहले नबी की जिंदगी में देखो ये चीज है या नहीं, सहाबा की जिंदगी में देखो। नबी फरमाते अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीय्यीन फतमस्सकू अलैहा बिन नवाजिज, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को दांत से पकड़ो। नबी ने अपनी और सहाबा की सुन्नत पे अमल करने के लिए हुक्म फरमाया। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से मदीने आए तो आपको मालूम है मदीने में सहाबा दहाड़े मार मार के रोने लगे। अब मदीने में उसके बाद कई मरतबा 10वीं मुहर्रम आई, कभी ताजिया नहीं बनाया गया, कभी ताजिया का मतलब क्या? अब लोग क्या कहते हैं मालूम है, एक एतराज करते हैं, बोले अगर ताजिया हराम है तो 12वीं शरीफ में जो मदीने का मॉडल बनाते हैं, 11वीं शरीफ में जो गौस पाक का मॉडल बनाते हैं, ये कैसे जायज है? ये कैसे जायज, वो कैसे हराम समझना है? देखो 12वीं शरीफ में हम सरकार की विलादत की खुशी मनाते हैं। खुशी की शरीयत ने कोई लिमिट मुकर्रर नहीं की कि खुशी कब तक मनाना है, जब तक सांस में सांस है खुशी मनाते हैं। तो जो मदीने का मॉडल बनाया जाता है वो ताजियत के तौर पे नहीं बनाया जाता, गम के तौर पर नहीं बनाया जाता। 12वीं का 11वीं का जो मॉडल बनाते हैं आला हजरत का या ताजुल शरिया का ताज, तो लोग कहते हैं इनका भी तो ताजिया है, हमारा ताजिया नहीं है। ताजिया उसके माने है ताजियत देना, पुरसा देना, गम को ताजा करना। उसका मतलब क्या है? अब अगर कोई इमाम हुसैन के रोजे की नकल बनाकर घर में रखे और कोई बुजुर्ग उसकी जियारत को जाए तो यह बिल्कुल जायज है। और यही ताजिया मेरे वारिसे पाक ने देखा, यही ताजिया मेरे वारिसे पाक ने देखा है, यही ताजिया मेरे अब्दुल रज़्ज़ाक़ तौंसवी ने देखा है, यही ताजिया मेरे गरीब नवाज ने अगर देखा होगा तो यही देखा है, मेरे मुफ्ती आजम ने यही ताजिया देखा है, मेरे शेर सुन्नत ने यही ताजिया देखा है। लेकिन जो ताजिया तुम लकड़ियों का, पन्नियों का, कागज का, तरह तरह का बना के, कब्रें बना के, 10वीं मुहर्रम को बाहर निकाल के, ढोल ताशे बजा के उस पे चढ़ा के लोगों को हाजिरी आ रही है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, अनाज फेंक रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, अंदर नकली कब्रें बनाई जा रही है। ये सब हराम बदकाम बद अंजाम। जो ताजिए में जाए वो गुनहगार, उस पर तौबा करना जरूरी। अल्लाह की कसम कल इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, अगर तुम्हें हुसैन से एक रत्ती बराबर मोहब्बत है, मैं तुम्हें हुसैन की शहादत का वास्ता देता हूँ, मुसलमानों में तुम्हें वास्ता देता हूँ, ताजिया को देखने भी मत जाओ। जहां गंदा काम हो रहा है वहां देखने जाना, भीड़ लगाना, ये भी हराम। देखने भी मत जाओ, अपनी औरतों को भी मत भेजो, अपने बच्चों को भी मत भेजो। जब 2-4 पागल लोग लेके निकलेंगे, देखेंगे कोई आ नहीं रहा है, तो जल्दी जाके विसर्जन कर देंगे उसका, जल्दी जाके उसको पानी में डुबा देंगे। कोई जरूरत नहीं है, ये ताजिए की कोई हकीकत नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, मदीने आई, ताजिया बना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकर, उन्होंने ताजिया बनाया। एक दलील लाओ, अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं इस मिंबरे रसूल पर कि मैं भी ताजिया बनाऊंगा। जिनका बाप शहीद हुआ, जिन पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, जिन पे ऐसी उस्ताद पड़ी, जिनकी औरतों के दुपट्टे निकाल लिए गए, जिनकी औरतों को ऊंट की नंगी पीठ पे बिठाया गया, जिन पर दाना पानी बंद किया गया, उनकी जिंदगी में शहादत हुसैन का दिन कितनी बार आया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन्होंने नहीं मनाया, इमाम बाकर उन्होंने नहीं मनाया, उनके बेटे इमाम जाफर उन्होंने नहीं मनाया, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम उन्होंने नहीं मनाया।
फिर तुम कैसे कहते हो कि फलानी चुटिया सरकार, लुटिया सरकार, टामक पिंया सरकार, बालों वाली सरकार, नचनिया सरकार, मूसा की सुहागन, ख्वाजा की अबागन, किसी की दुल्हन, वो हजरत मनाते हैं। वो हजरत मेरी पैर की ठोकर में, मैं ऐसा किसी हजरत को नहीं मानता। मैं अल्लाह की किताब को मानता हूँ, मैं हदीस को मानता हूँ, मैं उम्मत के इजमा को मानता हूँ, मैं सहाबा सलफ सालेहीन को मानता हूँ। अगर यहाँ से साबित नहीं है तो उसकी दीन में कोई असल नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीदाने करबला, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, ये पसीना मैं तुम्हारे लिए बहा, तुम्हें मालूम है तकरीर करना हलवा, ये आते मुंह को आ जाती है, मुंह को। बेवकूफ हूं मैं जो लोगों को दुश्मन बना रहा हूं अपना। वहाबी दुश्मन हो गए, शिया दुश्मन हो गए, ताजियादार दुश्मन हो गए। चंदा नहीं देंगे कमेटी वाले को, हमारे ताजिया बाबा के खिलाफ बोल दिए। नाले तुम राहे हक पर आ जाओ। जब वहाबी बनते हैं कहते जब तक हम सुन्नी थे हमको कुछ नहीं आता था, सिखाते भी नहीं थे, खाली चंदा लेते थे, और जब सिखा रहे हैं तो बोलते हैं क्यों बुरा बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई, कल जो तू काम कर रहा, अल्लाह की कसम वो दीन का हिस्सा ही नहीं है। वो काम किसने किया था? जब इमाम हुसैन के सर को तलवार की नोक पर लेकर चले तो ढोल किसने बजाए थे पता? यजीदियों ने बजाए थे। तू यजीदी है? नहीं, तू तो हुसैनी है ना। तू तो हुसैन के साथ जन्नत में रहना चाहता, हुसैन के कदमों में रहना चाहता। तो हुसैन की सुनना कि जब वो हुसैन जख्मों से लहू लहान है, जख्मों से चूर चूर है, जब जमीन पे गिरता है तो क्या करता है? सजदा कर रहा, सजदा। आखिरी वक्त में भी नमाज नहीं छोड़ रहा। कल रोजा रखिए आप लोग, जिन्होंने नबी का रोजा नहीं रखा वो 10वीं 11वीं का रखें। कल रोजा रखेंगे इंशाल्लाह। जरूरी नहीं, जिनकी ताकत हो, जो सेहतमंद हो वो रखें, जो बूढ़े हैं बीमार हैं वो ना रखें। रोजा रखें, कल फातिहा दिलाएं, खूब खूब तिलावत करें। और शादी ना करें तो बहुत अच्छी बात है, जायज है, ना करें तो अच्छी बात है। नया मकान ना ले, नया कपड़ा ना ले, अच्छी बात है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में मना नहीं। फातिहा कीजिए, शरबत पिलाइए। ये मदरसे हैं आपके यहाँ पर, मदरसे में बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी खिदमत कीजिए, इनको कपड़े दिलाइए, इनको शरबत पिलाइए, इनको खिचड़ा खिलाइए। साल भर तो मेहमानों के साथ, घर वालों के साथ अच्छा अच्छा खाते हो, एक दिन मदरसे के बच्चों को बुलाकर भी अच्छा खिलाओ। इनका दिल नहीं करता ये अपने माँ बाप को छोड़कर मदरसे में पढ़ने के लिए आए। क्यों आए? तुम्हारे रहमो करम पर है ना, तो बुलाओ, इनकी दावत करो। खुदा की कसम इन बच्चों को देखकर तो हुसैन पाक की रूह खुश हो जाएंगे, सुभान अल्लाह, शोहदाए करबला खुश हो जाएंगे। ये काम करो, ताजिए में न जाओ। अब देखो बयान बहुत लंबा है, लेकिन मैं सुकड़ के कम कर देता हूँ कि इमाम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जब शहादत हुई तो 6 महीने के लिए इमाम हसन भी खलीफा बने। तो अब कैसा? अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर, हसन का 5वां नंबर। खिलाफत राशिदा 30 साल चली। इमाम हसन 6 महीने तक खलीफा रहे। फिर उन्होंने क्या किया कि पूरी खिलाफत की जिम्मेदारी हजरत अमीर मुआविया को बुलाया, उनको दे दी चंद शर्तों के साथ में। तफसीली बयान का वक्त नहीं है, फिर कभी अगले साल अगर बुलाओगे तो बुलाओगे इंशाल्लाह। चांसेस नहीं, अभी तो जज्बात में हो ना। बाद में कितने सोते फूटेंगे, कितनों के जख्म हरे हो जाएंगे, कितनों की बासी कड़ी में उबाल आएगा, आने दो। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि इमाम हसन ने खिलाफत उनको दे दी। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कई हज पैदल अदा फरमाए। बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, बड़े नेक तीनत, बड़े सुन्नत की इत्तेबा करने वाले हर मामले में। और आपको 6 मरतबा जहर दिया गया। हर मरतबा आप जहर देने के बाद हुजूर की मज़ार पे जाते तो जहर का असर खत्म हो जाता। 6ठी मरतबा रात में आपने पानी पिया तो उसमें जहर था, जिससे आपकी अतड़ियां कट कट के मुंह के रास्ते बाहर आ गई। इमाम हुसैन ने देखा तो रोने लगे कि मेरे भाई की यह हालत हुई। आपसे पूछा जहर किसने दिया? आपसे पूछा जहर किसने दिया? इमाम हसन फरमाते मुझे नहीं मालूम जहर किसने दिया। अगर मैं शक की बिना पर किसी का नाम बताऊं और तुम उसे कत्ल करो, और अगर उसने जहर न दिया हो तो एक मुसलमान के कत्ल की वजह मैं नहीं बनना चाहता। मुझे नहीं पता किसने जहर। बाज मुकर्रिरीन कहते हैं उनकी बीवी जादा बिनते अशद बिन कैस ने दिया है। ये शियों की रिवायत है, अहले सुन्नत की किताबों में ऐसा कोई वाकया नहीं है।
ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फरेब है। किसी को नहीं मालूम, आज तक नहीं मालूम जहर किसने दिया। आपका विसाल हुआ मदीना तैयबा में, अपनी वालदा के पहलू में आप दफन हो गए, और अब हजरत अमीर मुआविया पूरे मिल्लत इस्लामिया के क्या थे? बादशाह थे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन। अब कल सुबह आप जामा मस्जिद आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कल शाम में डायरेक्ट यहाँ आप आएंगे तो फिर आपको बयान समझेगा नहीं, क्योंकि आधी करबला में जामा मस्जिद में बयान करूंगा कि किस तरह हजरत अमीर मुआविया के बाद यजीद तख्त पर बैठा, और किस तरह इमाम आली मकाम मक्के से, मदीने से मक्का और मक्के से करबला तशरीफ लाए। ये सारा वाकया कल इंशाअल्लाह रहमान जामा मस्जिद में बयान करूंगा, और फिर रात में जंगे करबला बयान करूंगा। मेरी गुजारिश है कि आप जामा मस्जिद में बिल्कुल कितने बजे? 9:30 बजे, 10 बजे आ जाएं। इमाम साहब किबला दुआ पढ़ाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान मेरा बयान होगा। जरूर जरूर तशरीफ लाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, सलफ सालिहीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।